Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, allama al-Quran, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan, الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم الرحمن سلامات. بلند صلوات. صل على محمد وآل محمد. बेचैन दिल थे हजरते बाकर की याद में, बेचैन दिल थे हजरते बाकर की याद में, सामाने गम था फिरक़ाए पाक एतेक़ाद में, था जश्न ईद खानाए अहले अनाद में, गोया बहार आई थी बाग़े मुराद में, खुश थे कि बार बार वर शजरे मुद्दा हुए, एक ताज़ा गुल अली के चमन से जुदा हुए, एक ताज़ा गुल अली के चमन से जुदा हुए, दिन रात अहले शर सी तदबीर में थे आ, खैरुल बशर का नाम मिटा दें वो रूह से आ, पर खल्क रह न सकती थी बेहुज्जते ला, बख्शा खुदा ने जाफरे सादिक को ए ज़ोजा, जौहर कुशाए तेगे करामत हुए हुजूर, रौनक फिजाए तख्ते इमामत हुए हुजूर, कुर्बान मलक थे जाफरे सादिक की शान पर, हाफिज फिदा थे मुसहफ़े नातिक की शान पर, मौला तो जान देते थे खालिक की शान पर, माशूक को भी नाज था आशिक की शान पर, कायल ज़बान हर एक मुनाफिक की हो गई, आलम में धूम उल्फते सादिक की हो गई, आलम में धूम उल्फते सादिक की हो गई, शागिर्द थे इमामे खुदा के कई हजार,
वो बाग़ जाफरी के तरोताज़ा बरगुबार, बरसा जो अब्र फैज़े शहनशाह नामदार, क़ुव्वत उसूल दीन की बढ़ी आ गई बहार, परछाएं पड़ सकीना हवादिस के संग की, कलियां फुरूए दीन में खिली रंग रंग की, कलियां फुरूए दीन में खिली रंग की। हक के वली का दुश्मने जानी था रूसिया, इन आफतों से बच के वतन में जब आए शाह, वो जुल्म हो गया के मदीना हुआ तबाह, अंगूर में इमाम को दिलवाया ज़हर आ, सरवेर आज़दी का अजब हाल हो गया, सरसब्ज़ बाग़ दीन का पामाल हो गया, सरसब्ज़ बाग़ दीन का पामाल हो गया। पाते थे जिससे रिज़्क़ मसाकीनों बेनवा, इस घर में खाक उड़ने लगी वाह मुसीबता, मिलकर पिदर से मूसाए काज़िम ने की बुका, हज़रत ने वक्त नज़आ जो उनको वसी किया, होठों पे दम था मौत थी आँखों के सामने, बुलवाया सब अजीजों को उस दम इमाम ने, शाहे उमम के गिर्द अइज़्ज़ा थे नौ हगर, खुर्दो कलां पे आपने उल्फत से की नज़र, लुत्फ़ो करम से अपने किया सबको बैरवर, खोला फिर पे वाइज़ो नसाए का शैन दर, वो जांकनी का वक्त वो नरमी कलाम की, वो सोहबते अखीर वो रुख़सत इमाम की, ताबूत को थे घेरे हुए साहिबे अज़ा, दीवारों दर से आती थी फरियाद की सदा, रोते थे हक़ शनास जिगर बंद मुस्तफ़ा, अमामा सर से मूसाए काज़िम के थे जुदा, पढ़कर नमाज मैयते शाहे नाम की, बाक़िर के पास कब्र बनाई इमाम की, बाक़िर
तकदीर ने कहा के तासुफ का है मकाम, अब इस जगह पे दफन न होगा कोई इमाम। शब्बर से इब्तिदा हुई जाफर पे इख्तिताम, यकजा हैं चार नाइबे पैगंबरे इमाम। पहलू पे दर का मूसिए काजिम न पाएंगे, मिसले हुसैन एक नई बस्ती बसाएंगे, मिसले हुसैन एक नई बस्ती बसाएंगे। हाँ जानशीन जाफरे सादिक जिगर फिगार, कुछ दूर करबला से बनेगा तेरा मज़ार। दिन इम्तिहान के आए खबरदार होशियार, ऐसा बिरों के लाल गरीबों के यादगार। दरपेश कब्र जद्दो पे दर से फिराक है, बगदाद की ज़मीं को तेरा इश्तियाक है, बगदाद की ज़मीं को तेरा इश्तियाक है। बेचैन थे दिल सलवात। और दीगर सलावात। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन सिय्यमा अल इमामिल मुंतज़र अज्जलिल्लाहुम्मा लहुल फ़रज वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल अज़ल इलल अबद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ुरआनिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिब्तुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। चूँकि आज की इस मजलिस के बाद एक तवील अरसे तक मुझे अल असर के इस मिंबर की खिदमत का मौका भी नहीं मिलेगा, और अल असर की इस खिदमत से महरूमी का नतीजा ये है कि मेलबर्न में भी, मेलबर्न में और कहीं तो ना मैं पढ़ता हूँ ना कोई मुझसे पढ़वाता। खैर, तो सफ़र हज की तैयारी है और सफ़र हज के अख्तिताम पे अय्याम अज़ा हैं। कोविड ख़त्म हो चुका है तो अय्याम अज़ा में मैं 2 महीने 8 दिन मेलबर्न में आपको नज़र ही नहीं आऊँगा। तो ये आज के मजलिस में बहुत सारी अलग अलग बातें जमा हो गई। शायद मेरे लिए मसला हो जाए कि इनको आपस में कनेक्ट कैसे किया जाए, लेकिन अगर मैं इनको आपस में कनेक्ट न कर पाऊँ तो बस मेरी इस मजबूरी का ख्याल कीजिएगा। सबसे पहले तो ये बात मैं सिर्फ याद दिला दूं, वो ये है जो मेरे जहन में अभी मजलिस की प्लानिंग है उसके एतबार से इसको बिल्कुल आखिर में आना चाहिए, लेकिन शायद वक्त ना मिले।
कि जो हदीस जिस इमाम मासूम की शहादत की वजह से मजलिस है, उनकी आखिरी हदीस, सबसे ज्यादा हदीसें किस इमाम मासूम की हमारे पास हैं? जिनकी आज शहादत का दिन है, और उनकी सबसे आखिरी हदीस। जैसे सिर्फ बात को समझाने के लिए कहूं कि अगर कोई कहे कि अल्लाह के रसूल ने सारी जिंदगी तबलीग रिसालत की, तो आखिरी हदीस पैगंबर की क्या थी? मसलन मन कुन तो मौला, ये आखिरी हदीस। तो इस इमाम मासूम की जिसने सारी जिंदगी रिसालत के पैगाम को वाज़े करके, एक्सप्लेन करके, उसकी तशरीह करके हम तक पहुंचाया, इस तरह से कि हमारा दीन जाफरी कहलाने लगा और हमारी फ़िक़्ह जाफरी। उनकी आखिरी हदीस थी ला तनालो शफाअतना मुस्तखफन बिस्सलात, हमारी शफात हरगिज 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 उसको नहीं मिलेगी जो नमाज को मामूली या हल्का समझता। हत्ता इसमें वो लोग भी आ गए जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज को बहुत ही मामूली समझकर, गैर अहम समझकर अंजाम देते। तो बहरहाल नमाज का लफ्ज़ बहुत बड़ा है, इसमें यकीनन सबसे पहले तो वही 5 नमाजें आती हैं जो रोज़ाना की हैं, लेकिन फिर नमाज आयात भी आ जाती। अच्छा, अब ये तो मैंने वक्त से पहले एक बात छेड़ दी। ये हदीस उमूमन हम लोग पढ़ते हैं मसाइब के आगाज़ में, क्योंकि ये हदीस इमाम ने उस वक्त इरशाद फरमाई जब मंसूर के गवर्नर मदीना के जहर से इमाम गशी के आलम में थे। लेकिन खैर, अब ये इब्तिदा में आ जाए तो कोई बात नहीं। कुरान करीम की जिस आयत की मैंने तिलावत की, इसमें कुरान एक सवाल कर रहा, हम क्या और हमारी हैसियत क्या कि हमसे सवाल किया जाए, अल्लाह सवाल करे और हम उसका जवाब दें। लेकिन एक सवाल अल्लाह कर रहा। और उसके बाद ये सूरह मोमिनून की आयत 115। सूरह मोमिनून कौन सा सूरा है जिसकी शुरू की आयतों की तिलावत मौला ने विलादत के बाद पैगंबर की गोद में जाते ही की थी, वो सूरह मोमिनून। उसके आखिर में एक सवाल, और फिर खुदा ने खुद ही इसका जवाब दिया, यहां नहीं, 51 सूरह ज़ारियात की आखिरी आयतों में। सवाल भी कुरान का है, जवाब भी कुरान का है। सवाल यह है कि अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम ये समझ रहे हो कि हमने तुम्हें अबस, अब बेकार पैदा किया। ये लफ्ज़ अबस उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, शायरी में तो बहुत ज़्यादा आता है। हमने तुम्हें क्रिएट किया है फॉर वेन, फॉर जेस, फॉर नथिंग, फॉर ओनली फॉर प्ले। जैसे बच्चे बीच पर जाते हैं तो वो सैंड या वो रेत, उससे वो घर बनाते हैं, तोड़ देते हैं। क्या अल्लाह ने भी इस तरह से कोई खेल कूद के लिए हमको पैदा किया फिर हमको ख़त्म कर देगा? मामला अल्लाह अल्लाह खैसल्ला। कुरान कह रहा है क्या तुम ये समझ रहे हो उस साहिब हिकमत अल्लाह के बारे में कि उसने तुम्हें अबस पैदा किया? नहीं, कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। अच्छा, जब कोई ऐसा सवाल किया जाता है तो इसके बाद फिर कोई हिंट भी दी जाती। अब देखिए, मैं तो इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। टेलीविज़न के जो क्विज़ प्रोग्राम होते हैं तो किसी से मदद ली जाती है और क्या किया जाता है मुझे कुछ नहीं पता। कुरान एक हिंट भी दे रहा, वह अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। जब इस सवाल का जवाब गौर करो कि क्या तुम्हें बेकार पैदा किया, तो याद रखना क्या तुम हमारे पास वापस नहीं आओगे, यानी तुम्हारी क्रिएशन का कोई ऐसा मकसद है जिसका ताल्लुक तुम्हारे रिटर्न और वापसी से। ये तो एक सवाल किया। सूरह ज़ारियात कुरान करीम का सूरा नंबर 51, और वहां पे इसका जवाब है बहुत ही मशहूर आयत, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जवाब आ गया। सवाल है कि क्या हमने तुम्हें बेकार पैदा किया? सवाल है अफहसिबतुम, क्या? और जवाब है हमने इंसानों को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। आई डिडंट क्रिएट ह्यूमन बीइंग्स एक्सेप्ट फॉर माई वर्शिप। सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। यह कुरान ने मकसद बताया। इबादत क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इबादत या वर्शिप? इबादत किसे कहते हैं? नमाज इबादत है, रोज़ा इबादत है, हज इबादत है, खुम्स इबादत है भी और नहीं। नमाज कभी वाजिब होती है, कभी हराम हो जाती है। रोज़ा कभी वाजिब होता है, कभी गुनाह हो जाता है। हज कभी वाजिब हो जाता है, कभी हज पे जाना जायज़ ही नहीं रहता। तो जितनी भी इबादतें हैं, मैं तो सिलसिले को बढ़ाऊं, शराब से बचना वाजिब है लेकिन शराब पीना भी कभी इजाज़त है। झूठ बोलना हराम है लेकिन झूठ बोलना वाजिब भी हो जाता है। अमानत को वापस करना वाजिब है, अमानत में खयानत भी वाजिब हो जाती है। वालिदैन का एहतराम वाजिब है, कभी वालिदैन की बात को ठुकरा देना भी वाजिब हो जाता है।
सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस चेंज होने से ये बड़े बड़े जो वाजिबात हैं, मैंने तो सिर्फ बड़े बड़े वाजिबात की बात की, ये सारे के सारे खत्म होके बल्कि उल्टा हो जाता है, जो वाजिब है वो हराम हो जाता। तो इबादत किसे कहते हैं? बहुत मुख्तसर जो इसकी डेफिनेशन है वो यही है ना, हर मौके पे देखो इस वक्त अल्लाह हमसे क्या चाहता। जब नमाज चाहता है तो नमाज इबादत है, और जब नमाज नहीं चाहता है, बिस्तर पे सारी रात सोना चाहता है, तो उसमें सारी रात सोना ये इबादत है। तो इबादत हालात और वाकयात के तहत होती। अब ये कैसे पता चले कि इन हालात में कौन सी इबादत हमें करना? ये हर मासूम का फरीजा था, लेकिन सबसे ज्यादा हम तक पहुंचाया सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहि अफजलुस सलाती वस्सलाम। जो शरीयत, जो फिक़्ह इमाम ने पहुंचाई, वो इसी का नाम है कि किस मौके पर क्या तुम्हारी जिम्मेदारी। और इसमें एक जुमला अभी कह दूं, अगरचे ये जुमला आगे चलकर बहुत अहम बन रहा है, इसी एक जुमले की वजह से मैंने आज की मजलिस का ये शुरू का मौजू बनाया कि किस मौके पर क्या वाजिब है और ऐन मुमकिन है, मुमकिन नहीं है बल्कि होता है कि एक ही मौके पर एक जैसे दो आदमी हो, एक की जिम्मेदारी कुछ और दूसरे की जिम्मेदारी कुछ हो। जो इसके लिए वाजिब है उसी मौके पर वो उसके लिए हराम है, जो उसके लिए वाजिब है वो इसके लिए हराम। गर्चे जरा सा मिसाल अच्छी नहीं है, लेकिन बात को समझाने के लिए एक बहुत मशहूर वाक़या हमारे यहाँ पढ़ा जाता। एक ही फेले हराम 5 आदमियों ने किया, एक ही औरत पे जुल्म 5 आदमियों ने किया। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होने लगा है आजकल मीडिया में, गैंग रेप मसलन, इस टाइप का कोई अमल। एक ही अमल है, एक ही विक्टिम है, 5 आदमी। हुक्मरान ने कहा कि 5 को सजा दो, सजा सुना दी। मौला ने बीच में इंटरफेयर किया, कहा कि नहीं, एक सजा नहीं मिलेगी, इसको कत्ल किया जाएगा। नंबर 2, इसको संसार किया जाएगा। नंबर 3, इसे कोड़े मारे जाएंगे। नंबर 4, इसे आधे कोड़े मारे जाएंगे। नंबर 5, इसको छोड़ दिया जाएगा। बहुत मशहूर वाक़या है, मिंबरों पे पढ़ा जाता है। अगर इन मशहूर वाक़यात को भी मुझे आपको रिमाइंड कराना पड़े तो ये तो एक तरह आपके साथ ज़्यादती। जुर्म एक है, मजलूमा एक है, जालिम 5 हैं एक जैसे, लेकिन एक जैसे नहीं, 5 अलग अलग सजाएं एक ही जुर्म की दी गई है। मजलिसों में आप सुनते रहते हैं, तो ये खाली एक मिसाल नहीं, ये कदम कदम पे ये मिसाल है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमें कैसे पता चले कि किस वक्त हमारी शरई जिम्मेदारी क्या, इसके लिए हर इमाम मासूम ने तबलीग की है, लेकिन सबसे ज्यादा इस छठे इमाम ने, जिनकी शहादत की आज मजलिस है और ऐन शहादत की रात। अब पहले रुक कर 5-7 मिनट छठे इमाम के हवाले से कुछ बातें वाज़ेह कर दूं, फिर अपने मौजू को आगे बढ़ाऊंगा। हर एक को मालूम है कि इमाम का नाम तो जाफर है। अच्छा, जाफर नाम के खानदान अहले बैत में 3 बहुत ही मशहूर पर्सनालिटीज गुजरी। टॉप ऑफ द लिस्ट अगर आप देखें फजीलत के एतबार से तो इमाम मासूम में कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल टाइमलाइन के एतबार से चलें तो जनाब जाफर तैयार, वो पहले शहीद हैं जिनके दोनों बाजू इस्लाम का अलम बचाते हुए शहीद हुए। अल्लाह ने उनको 2 पर अता किए जिससे वो जन्नत में उड़ रहे हैं, और इसी को अरबी में तैयार कहते हैं। इसी से उर्दू में तैयारा निकला है। अब तो लोगों को उर्दू भी समझाना पड़ती है, अरबी तो छोड़े, तो तैयार। और बार बार अहले बैत के खुतबात में इस बात पर फख्र किया गया है कि मिन्नल जाफर, जाफर तैयार हमारे घराने से। बहुत अहम शख्सियत है इनकी, आज इनके हालात नहीं पढ़ना है। पहले जाफर अत-तैयार, दूसरे जाफर जिनका आज तस्किरा है अस-सादिक, तीसरे जाफर शायद वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटीज इन द फैमिली ऑफ अहलुल बैत, वो है जनाब जाफर जिनको कज़्ज़ाब भी कहा जाता है। कज़्ज़ाब यानी झूठा, जाफर द लॉयर, और उन्हीं को तव्वाब भी कहा जाता है, जाफर तौबा करने वाले। जितने नकवी सादात दुनिया में हैं वो उन्हीं की औलाद में। बल्कि बाद रिवायतों में है कि चूंकि वो बाद में पैदा होने वाले थे तो रसूल ने पहले से कह दिया कि ये जाफर नाम मिक्सअप ना हो जाए, ये जो मेरा बेटा है जिनकी आज शहादत है, ये सादिक जाफर है, वो झूठा जाफर है। ये पैगंबर का दिया हुआ लफ्ज़ है। तशरीह का वक्त नहीं है कि उनको क्या क्यों कहते हैं जाफर। मुझे याद है कि पिछले साल मैंने
11वें इमाम की शहादत की मजलिस में बयान किया था कि उन्होंने 11वें इमाम के वालिदा पर अब्बासी खलीफा के दरबार में जायदाद का केस भी ठोंक दिया था। खैर, ये 3 जाफर हैं बहुत मशहूर, लेकिन अहम तरीन हमारे फिर पहले जाफर गैर मासूमीन में अफजल तरीन और आखिरी जाफर शायद अगर कज्जाब का लक़ब रसूल ने दिया है तो वन ऑफ द वर्स्ट। जाफर अरबी में कहते हैं नहर को, कोई भी नहर उसको जाफर कहते हैं, जाफर के माने नहर। लेकिन इमाम ने कहा कि हमारे दादा जो जाफर है इसलिए कहलाते हैं कि जन्नत में भी एक खास नहर, जन्नत में कौसर है, जन्नत में तस्नीम, जन्नत में सलसबील। कभी एक सवाल ये होता है कि दुनिया में जितने भी क्या ये आजकल बहुत ज़्यादा ये तूफान उफान आते हैं ना, इनके नाम औरतों पे क्यों रखे जाते हैं, कैटरीना और फलाना। तो जन्नत की नहरों के नाम भी आखिर सारे लेडीज़ के क्यों नाम है? खैर, वो उस पर कभी बाद में बात करेंगे। कौसर हो, तस्नीम हो, सलसबील, एक नहर का नाम है जाफर, जिससे छठे इमाम अपने मानने वालों को जन्नत की खास नेमत वाला ड्रिंक पिलाएंगे। खैर, ये एक अलग बात हो जाएगी, वक्त होता। हमारे यहाँ तो ये रवाज है पाकिस्तान में कि 5-5 मजलिसें इमाम मासूम के हालात पर भी होती हैं। जाफर नहर का नाम है, लेकिन लक़ब इनका सादिक। इसकी तशरीह में नहीं जा रहा हूं। छठे इमाम के हवाले से एक कंट्रोवर्सी तो ये हिस्टोरिकल, ये हिस्ट्री की कंट्रोवर्सी है, इसका हमारे उलमा से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे यहाँ कोई भी कंट्रोवर्सी हो, हर चीज़ की जिम्मेदारी लोग मौलवियों पे डाल देते हैं। वो ये है कि इमाम किस साल पैदा हुए और किस साल इमाम की शहादत हुई, साल, सन। इस कंट्रोवर्सी की वजह से इमाम की एज में भी इख्तिलाफ है। बहुत से उलमा ने लिखा 80 हिजरा में पैदा हुए, 153 हिजरा में शहादत हुई। लेकिन बहरहाल ज्यादा मशहूर कौल है कि 80 नहीं, 3 साल बाद 83, और 153 नहीं बल्कि 5 साल पहले 148, तो एज बनती है 65, जो अहले बैत में सबसे ज्यादा। मुझे याद है कि मैंने एक दफा ये अर्ज किया था कि कोई कहेगा कि जमाने के इमाम की उम्र तो 1200 साल से ज्यादा है। नहीं, जमाने के इमाम की उम्र रुकी हुई है। खैर, ये फिर एक अलग मौजू हो जाएगा। 65 जितने इमाम इस दुनिया में आके गए, इमाम क्या उसमें रसूल को भी शामिल कर ले, 65। लेकिन जो सही मानों में इख्तिलाफ है छठे इमाम के बारे में वो ये देखिए, ये साल का जो इख्तिलाफ होता है ना, किस साल पैदा हुए, 1400 साल पहले की बात है। 100 साल पहले का एक वाकया है जिसके बारे में अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि वो कब हुआ। कौन सा वाकया? जो मेरी लास्ट सैटरडे की मजलिस थी, जन्नतुल बकी का डेमोलेशन, इनहिदाम। हमने 100 साल मनाए, तो ये 1345 हिजरा में वाकया पेश आया, 1344 हिजरा में पेश आया, या 1343 हिजरा में पेश आया। ये कोई 1400 साल पुराना वाकया नहीं है कि पता ना चले। उस वक्त तक इंडिया में न्यूज़पेपर भी आ चुके थे, दुनिया में तो थे ही। हो सकता है कि किसी म्यूजियम के आर्काइव में न्यूज़पेपर भी रखे हों। मैं अपनी बात करूं तो मेरे वालिद पैदा हो चुके थे, आपकी बात करूं तो आपके दादा का जमाना। लेकिन ये अब तक पता नहीं चल पा रहा कि 1343 था, 1344 था कि 1345 था। 100 साल अभी हुए हैं कि 100 साल आइंदा होंगे कि 100 साल हो चुके हैं। लेकिन चूंकि ये कोई इतना बड़ा इख्तिलाफ नहीं है, जब भी हुआ हो अहले बैत पर ढाए जाने वाला इतना बड़ा एक जुल्म है, हमें उसकी याद मनाना है, चाहे 99 साल के बाद मनाएं, चाहे 100 साल के बाद मनाएं, तो हर साल मनाएंगे और साल में कई बार मनाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये इख्तिलाफ तो आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा इख्तिलाफ है छठे इमाम की शहादत। अब जिस जानिब में आपको ले जा रहा हूं, अभी आपके जहन उधर गए नहीं होंगे, लेकिन ये आम सी बातें करके मैं खास डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा हूं। छठे इमाम की शहादत की डेट, साल नहीं, डेट कब है? पहले दुनिया बहुत छोटी थी, नहीं बहुत बड़ी थी, आज दुनिया छोटी हो गई है, लेकिन मैं एक और कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं। पहले हर मुल्क अपने हद तक महदूद था, एक मुल्क को दूसरे मुल्क की कोई इत्तला नहीं मिलती थी। कोई न्यूज़ आती भी थी तो इतने दिनों में आती थी कि बात बहुत पुरानी हो जाती थी। जब बात पुरानी हो जाए तो वो असर नहीं होता, बल्कि शरीयत का एक मसला सुन लीजिए जो मेरे साथ अक्सर पेश आता है, लेकिन लोगों को समझाना ज़रा मुश्किल होता है। वो ये है कि अगर किसी की मौत हुई
तो ताज़ियत, पुरसा, कैंडोलेंस, ये मैं शरई मसाला बता रहा हूँ, चाहे आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा देखें या रहबर आगा खामिनाई का या आगा खुई का या आगा खुमैनी का। तो पुरसा हो, ताज़ियत। लेकिन ये हुक्म है कि अगर मौत को एक खासा अरसा गुजर गया तो फिर ताज़ियत या पुरसा न दो, उसके जख्म को ताज़ा न करो। ये एक मसला है कि वक्त गुजर रहा है, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, तुम फिर पहुंच गए, उसका जवान बेटा मर गया था तो बड़ी मुश्किल से ज़रा गम कम हुआ। ये शरई मसला, ये कोई नसीहत की बात या कोई वीक हदीस नहीं पढ़ रहा हूँ, जो मुज्तहिदीन की किताब का मसला। तो मैं तो इतनी ट्रैवलिंग करता हूँ, पता चलता है किसी को 6 महीने हो गए मरे हुए, किसी को 4 महीने हो गए। चले इसको रखें एक तरफ। तो अब दुनिया जितनी आजकल फास्ट हो गई, कम्युनिकेशन फास्ट हो गया। मैंने पिछली दफा आपके सामने करबला का वो वाकया पढ़ा था ना, 1216 हिजरा में, जब वहाबियों ने करबला पे ऐसा अटैक किया कि कब्र इमाम तक को खो दिया, इमाम की बॉडी नजर आने लगी। जन्नतुल बकी में ये जुल्म नहीं हुआ 100 साल पहले, करबला में इससे बड़ा जुल्म हुआ था कि आका हुसैन की बॉडी तक पहुंच गए थे वो लोग, लेकिन उसके वो असरात नहीं हुए और हमारे यहाँ इस तरह से उस पर गम नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ये खबर आते आते 6 महीने गुजर गए। और आज ये है कि अभी एक वाकया, खुदा न करे कहीं ऐसा कोई बम धमाका हो जाए, कोई किसी रोजे या मदार पे अटैक हो जाए, तो उसी सेकंड आपको इत्तला मिल जाएगी, ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो खुलासा ये है कि पहले ज़माने में ऐसा नहीं था, कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं था। तो हिंदुस्तान और उस वक्त इंडिया, पाकिस्तान सब एक ही मुल्क था। वहाँ ईरान, वहाँ इराक, वहाँ हर जगह के अपने अपने उलमा की रिसर्च होती थी। अब दुनिया फास्ट भी बहुत हो गई है और इनकलाब इस्लामी के बाद ईरान से इतना ज़्यादा हमारा आना जाना हो गया है कि बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ मिक्सअप हो गई। तब आप देखेंगे विलादत की कई तारीखें ऐसी जो हमारे यहाँ नहीं थी, कुछ और थी, अब ईरान में मनाई जाती हैं तो हमारे यहाँ भी आ गई। शहादत की बहुत सी तारीखें, सबसे अहम तो खुद 8वें इमाम की शहादत की तारीख है कि वहाँ मशहद में इमाम के रोज़े पे 29 सफ़र है, तो हमारे यहाँ भी वो तारीख आ गई है, जबकि हमारे यहाँ नहीं थी। और कराची की हद तक तो अभी हमारा पुराना सिस्टम चल रहा है। इस्लामिक कैलेंडर या जंतरी का मजाक उड़ाना भी आजकल लोगों ने समझ लिया है पढ़े लिखे होने की एक निशानी। जंतरी में अगर आधी चीज़ें गलत है तो आधी सही भी है। तो अब पाकिस्तान में अभी पुरानी तारीखें चल रही है। हिंदुस्तान के भी साउथ इंडिया, हैदराबाद के अंदर कुछ काफ़ी गड़बड़ घोटाला हो गया है। मैं ज़्यादा ना जानता हूँ ना कहना चाहता हूँ। हैदराबादी लोग बड़े होते, बहुत सेंसिटिव होते हैं, ज़रा सी बात पे बुरा मान जाते हैं। अच्छा, मुझे कौन सा वहाँ जाना है कि मैं इसका ख्याल करूँ, लेकिन थोड़े से उनके जज्बात। तो अब वापस आइए, छठे इमाम की शहादत की कौन सी तारीख है ये तय नहीं। 15 शव्वाल इंडिया और पाकिस्तान के उलमा की रिसर्च के मुताबिक थी। ये आज कौन सी रात है? ये 15 शव्वाल, और यही ज्यादा मोतबर तारीख। गरचे इस तारीख के साथ एक और भी खुसूसियत, लेकिन वो जो दूसरी खुसूसियत है उसकी तारीखों में भी इख्तलाफ है। दूसरी खुसूसियत यह है कि ये जंग ओहद की रात है, कल 15 शव्वाल, यानी कल से मतलब टुमारो, नॉट यस्टरडे। कल जंग ओहद का दिन है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा उसमें भी बाज़ उलमा ने 13 शव्वाल लिखा, लेकिन मशहूर 15। अब जंग ओहद के हवाले से दो चीज़ें, एक वो है जिस पे हमको ईद मनाना है, एक वो है जिस पर हमें गम करना। लेकिन गम वाला पहलू चूंकि ज्यादा अहमियत दी रसूल। ईद क्यों मनाना है? कल का दिन कौन सा दिन? कल का दिन वो दिन है जब आसमान से जुल्फ़िकार नाजिल हुई हैदर कर्रार के लिए। जुल्फ़िकार का नाजिल होना अल्लाह का वो खास तोहफा अली के लिए, जिसका कोई जवाब आज तक न दे सके मुसलमान के। सूरह हदीद में जो आया, वांज़लना, हमने आसमान से एक लोहे को नाजिल किया, तो वो कौन सा लोहा है जो आसमान से उतरा? ये कल का दिन है। लेकिन कल ही के दिन जनाब हमजा की भी शहादत हुई, और एक ऐसी शहादत हुई कि जनाब खदीजा की वफात पर, हजरत अबू तालिब की वफात पर रसूल खुदा ने 1 साल गम किया, लेकिन उम्मत से नहीं कहा है कि तुम भी अपने घरों में सफ़ेज़ा बिछाओ। मोहब्बत करने वाले तो रसूल को देख के बिछाई होगी सफ़ेज़ा। जनाब हमजा की शहादत वो शहादत थी कि रसूल ने आसमान को देख कर कहा, जब मदीने जाइएगा तो आज भी आपको वो ज़ियारत करवाई जाएगी
कि पैगंबर ओहद से वापसी में यहाँ पर पहुंचे, देखा कि मदीने के हर घर से अपने अपने मरने वालों के रोने मातम की आवाज़ आ रही है। आसमान को देखकर कहा अम्मा अम्मी हमजा फला बोवाकीला, हाय मेरा चचा, कोई उसका मातम करने वाला नहीं। तो चूंकि पैगंबर ने कल जुल्फ़िकार भी कल ही नाजिल होते देखी और हमजा का मातम भी करवाया, इसलिए हमने कहा कि हम उसको उस तरह सेलिब्रेट नहीं करते हैं जिस तरह सूरह दहर के नाजिल होने को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन गम की तारीख तो हो गई 15, और छठे इमाम की शहादत की एक्चुअल डेट 3 तारीखें हैं। कराची के कुछ लोगों को शायद याद हो, महफिल शाह खुरासान में 15 रजब को छठे इमाम की शहादत की मजलिस होती थी, उनके कैलेंडर में थी, क्योंकि ये भी एक रिवायत। दूसरी रिवायत यह है कि इमाम शव्वाल में शहीद हुए, डेट किसी को नहीं पता। ये लिखा है मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी ने उसूल काफ़ी में कि शव्वाल में, डेट क्या है नहीं मालूम। अब फिर यह है कि बाज़ उलमा ने कहा, बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी ने कि 15 शव्वाल, सिर्फ एक आलिम ने कहा 25 शव्वाल, एक ने। तो इंडिया, ईरान और इराक में उनकी काफ़ी इज्जत थी, ये आज के नहीं है, 300 साल पहले के, 400 साल का इन्होंने कहा है, तो कहीं ना कहीं ये तारीख इनको मिली होगी। लेकिन एक्चुअल जो सारी तारीखें हैं उनमें सबसे मोतबर आज की रात, ये शहादत की रात। अच्छा, ये तो मैंने इसलिए कहा कि हो सकता है कुछ लोग ये समझें कि इमाम की शहादत तो आजकल 25 शव्वाल को है। वाकई सही, आजकल 25 शव्वाल है, वरना हमेशा से हमारे यहाँ 15 शव्वाल थी। अच्छा, आप लोगों को ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता, भाई 15 हो तब भी गम करना है, 25 हो तब भी गम करना है। हम लोगों को मसला होता, हम लोगों से मतलब ये जो उलमा है और हम जैसे वो लोग जिनको कुछ लोग आलिम समझते हैं। आलिम का काम क्या रह गया आजकल? मसले बताना, ये आलिम का काम नहीं, ये आप ज़्यादा जानते हैं। देख लीजिए, अभी चांद के मसले पे हम लोग ही सारा लंगोट कस के मैदान में उतरे थे ना। तो आलिम का काम क्या रह गया है कि नमाज जनाजा पढ़ा दे और ये कि इस्तिखारे देख ले, यही तो काम है ना। उसमें ये होता है कि आते मौलाना वो हमने बेटी की शादी पाकिस्तान में रखी है, तो एक जनतरी में लिखा है 15 शव्वाल शहादत है, एक में लिखा है 25 शव्वाल शहादत है। हमें हॉल जो है वो 15 को मिल रहा है खाली, 25 को नहीं मिल रहा है, 25 को मिल रहा है, 15 को नहीं मिल रहा है, हम क्या करें? शव्वाल के महीने में पहले हमारे यहाँ शादियां नहीं होती थी, अब होने लगी। ये मसला बहुत पेश आता है, 15 के 25, 25 के 15, शहादत की रात को तो ये शादी नहीं होने जा रही। इसलिए मैंने कहा कि सही डेट आज की है। ये तो हो गया डेट के हवाले से ज़रा सी आपकी मालूमात, ताकि इसकी जिस डायरेक्शन में मैं आपको ले जा रहा हूँ कि इख्तलाफात तो हैं ना हमारे पास हिस्ट्री में, ये आज के तो नहीं है ना। इसकी जिम्मेदारी आप रहबर आगा खामेनाई, आगा सिस्तानी पे तो नहीं डाल सकते हैं ना, इमाम खुमैनी और आगा खुई पे तो नहीं डाल सकते हैं ना। ये तो 1400 साल पुरानी किताबों में है या 1200 साल पुरानी किताबों में। ये तो हो गई तारीख की बात। अब एक बात और सुन लीजिए, कुछ छठे इमाम के ज़रा से भी हालात हो जाएं, बहुत मुख्तसर, बाकी हालात नहीं। छठे इमाम को अल्लाह ने 10 औलादें दी, 10, 7 बेटे हैं, 3 बेटियां। अच्छा, 3 बेटियों के नाम, औलाद को अच्छा नाम दो, यह सबसे पहली ड्यूटी है बाप की अपनी औलाद के हवाले से। पहली ड्यूटी, उसको अच्छा नाम दो। ये नाम सारी जिंदगी उसके साथ लिया जाएगा, सारी जिंदगी ही नहीं, कब्र में भी जब तलकीन पढ़ाई जाएगी, कब्र ही में नहीं, कयामत के मैदान में भी जब बुलाया जाएगा। वो अलग बात है कि बहस होती है माँ के नाम से कि बाप के, लेकिन उसका अपना नाम तो लिया जाएगा ना, माँ का हो कि बाप का हो तो बात की चीज। तो अब नाम अच्छा दो। इसमें जो आगा खुई की इबारत है फतवे की किताब और आगा सिस्तानी की, असदकुल अस्मा, सबसे सच्चा नाम जो तुम किसी का रख सकते हो, क्योंकि ये इमाम की हदीस है जो फतवे में आ गई कि सबसे सच्चा नाम है जिसमें अल्लाह की बंदगी का इजहार हो। वह अहसनुहा, और सबसे बेहतरीन नाम है अंबिया के नाम और आइम्मा के नाम। अब मसलन मैं तो खुद चूंकि आगा खुई की तकलीद पे बाकी हूं, आगा सिस्तानी के फतवे से, आगा खुई ने अपने एक बेटे का नाम रखा पहले टुकड़े पे अमल करते हुए अब्दुल मजीद। पहला क्या था? सबसे सच्चा नाम है जिसमें अल्लाह की बंदगी, मजीद अल्लाह का नाम है अब्दुल मजीद। एक बेटे का नाम जो सद्दाम की
जेल में इस तरह गायब हुए कि आखिर वक्त तक पता ना चला। इब्राहिम अल-खुई, एक बेटा जो करबला नजफ हाईवे पर ऑयल टैंकर के जरिए से सद्दाम ने शहीद करवाया, तकी अल-खुई, एक इमाम के नाम पर, एक नबी के नाम पर, एक अल्लाह की अब्दियत, जो फतवा दिया उसके एतबार से। छठे इमाम को अल्लाह ने 10 औलादे दी, जिसमें 7 बेटे हैं, 3 बेटियां। ज्यादा मैं नहीं तफसील में उलझाना चाहता आपको, लेकिन थोड़ी बहुत मालूमात, इसी से फिर वो नुक्ता निकलेगा जिससे मैं अपने असल मौजू पे आऊंगा। जो 3 हैं उनमें से 3 बेटियां पहले देख लीजिए, क्योंकि छठे इमाम की शहादत के मसाइब में इन 3 बेटियों का गिरिया। एक का नाम तो वही रखा जो अहले बैत के खानदान में हमेशा रखा रहेगा, और एक वक्त में एक नहीं कई के नाम होंगे, फातिमा। पहला नाम अपनी एक बेटी का नाम तो फातिमा रखा, जो खानदान की यानी जद्दा माजिदा, दादी परदादी जो भी गई। दूसरा बेटी का नाम रखा अपनी माँ के नाम पर। छठे इमाम की माँ का नाम था उम्मे फरवा, वो करबला वाली नहीं, उम्मे फरवा। चुनाचे दूसरी बेटी का नाम है उम्मे फरवा। और तीसरा बेटी का नाम रखा अपनी नानी के नाम पर, दादी माँ नानी। छठे इमाम की नानी यानी उम्मे फरवा की माँ का नाम है अस्मा। अच्छा, ये अस्मा जो है वो जाफर तैयार की भी बेवा है, जो मजलिस जहाँ से शुरू हुई थी। मौलाए कायनात की भी बेवा है, मोहम्मद इब्ने अबी बकर की माँ है, और इन्हीं की पोती उम्मे फरवा है। लेकिन आप उलझ जाएंगे तो ये 3 नाम बेटियों के तो सेट, एक दादी का नाम, एक नानी का नाम, एक माँ का नाम। और फिर हैं छठे इमाम के 7 बेटे। गालिबन तमाम मासूमीन, अब मैं कोई बहुत रिसर्च से ये बात नहीं कह रहा, तमाम मासूमीन में छठे इमाम इज द ओनली इमाम जिन्होंने सबसे ज्यादा अंबिया के नाम अपनी औलाद में इस्तेमाल किए। एक बेटे का नाम था अब्दुल्ला, जो बेहतरीन नाम है, जिसमें अल्लाह की बंदगी, जो बिल्कुल सच्चा नाम। यानी अब्दुल्ला से सच्चा क्या, अल्लाह का बंदा, हर आदमी अल्लाह का बंदा। अब्दुल्ला। एक जुमला मेरी तरफ से सुन लीजिए, जो मुझे बहुत गरा गुजरता है ऐसे जुमले कहना, लेकिन बताना पड़ते हैं इसलिए कि बाद लोग अपने आप को औलाद इमाम होने की बिना पर हर हुक्म खुदा से एग्जेम्प्ट समझ लेते हैं। हमारे जमाने के 7 बेटे हैं, एक का नाम तो अब्दुल्ला रखा, जो सबसे बुरे बेटे। जुमला कहते हुए अजीब लग रहा है, लेकिन ये कहना भी जरूरी। अब्दुल्ला सबसे बुरे बेटे हैं 7 में से, जिन्होंने अपने बाबा के बाद पहला दावा तो किया मैं इमाम हूं, 7th इमाम, और फिर दूसरा दावा यह किया कि जो मेरा छोटा भाई मूसी काज़िम है ये झूठ बोल रहा है, नऊजुबिल्लाह। हम तो जनाबे जाफर के बारे में ये लफ्ज कज़्ज़ाब कहते हुए घबरा जाते हैं, जबान लड़खड़ा जाती है, जिसके लिए हदीस रसूल तक है। अब वो अपने छोटे भाई के लिए कह रहे हैं कि झूठा दावा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये अब्दुल्ला, और बाप की जिंदगी ही में ही इनके अंदर गुमराही के जर्म्स नजर आने लगे थे। छठे इमाम ने कहा कि मेरा ये बेटा ख्याल रखना, ये गलत लोगों में उठने बैठने लगा। बहुत सारे गलत फिरके, बातिल फिरके, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे वालिदैन यहां पे आके अपनी औलाद से केयरलेस, लेकिन बहुत से बहुत ख्याल भी कर रहे हैं, फिर भी उनकी औलाद बिगड़ जाती। तो ये खुद इमाम के घर की कहानी मैं सुना रहा हूं कि इमाम के अपने घर में ये हुआ कि बाप की मौजूदगी में, बाप के बाद नहीं, बाप की मौजूदगी में बेटा बाप के पास कम उठता बैठता है, जो गुमराह फिरके। जैसे एक जमाने में पाकिस्तान में कम्युनिस्ट लोग होते थे, बेदीन लोग होते थे, लिबरल लोग होते थे, उस टाइप का। इससे होशियार रहना, ये आजकल हशविया फिरके में उठने बैठने लगा, उसके असरात इसमें आएंगे। एक वक्त आता है कि जब बाप और माँ की नसीहतें भी बेकार हो जाती, तो आपका बस ये एक फरीजा कि चेक करें आपने अपनी ड्यूटी अदा की है कि नहीं। अदा कर ली है, फिर वो बेटा जहन्नम में भी जाए तो आप पे जिम्मेदारी नहीं। बहुत ज्यादा किसी चीज का टेंशन अपने दिमाग पे ना ले। अब्दुल्ला, एक बेटे का नाम अल्लाह के नाम पे रखा, वही सबसे बुरा निकला। ऐसा होता भी। हमने बेटे का नाम रखा शेर खान, शेर, वो चूहे से भी डरता है, ये छिपकली से भी डरता है मसलन। एक का नाम रखा हमने हातम, और मालूम हुआ वह कारून से ज्यादा कंजूस निकला। तो ये तो अक्सर होता है, बाप और माँ तो अपनी जगह अच्छा ही समझ के रखते हैं, लेकिन बाद में क्या
अब मैं वो यूसुफ वगैरह की मिसाल नहीं देना चाहता, किसी की शक्ल सूरत की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो अच्छा, 3 बेटों के नाम 3 अंबिया के नाम पे रखे। बहुत मुख्तसर 7 बेटों की समरी आपको सुना रहा हूं। 3 अंबिया के नाम। इस्माइल सबसे बड़े बेटे, जिनसे इस्माइली फिरका चला और बोरी फिरका चला, लेकिन वो तो अपने बाप की जिंदगी में इंतकाल कर गए। बहरहाल नाम इस्माइल नबी का नाम। और नबी का जो दूसरा नाम है वो है मूसा, जो हमारे 7वें इमाम मूसा। और तीसरा नाम इसहाक। 3 नाम छठे इमाम की औलाद में 3 अंबिया के नाम पर। अब उसमें याद रखिए, इस्माइल और इसहाक भाई थे, इब्राहिम के 2 बेटे थे। अब वो फैमिली ट्री में बना के आपको और चकराना नहीं चाहता। 2 बेटे थे, इस्माइल हिजाज में थे, औलाद इस्माइल में पूरा खानदान अहले बैत है। इसहाक फलस्तीन में थे, पूरी बनी इसराइल उनकी औलाद में। ये 2 नाम, और तीसरा मूसा। और इसहाक बहुत, ये तो नहीं कहूँगा बहुत अहम औलाद है, इमाम की हर औलाद अहम है। इसहाक के हवाले से एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं, अजीब सी, अजीब तो नहीं, इसहाक से ज्यादा अहमियत इमाम के बेटे, उनकी बीवी को है, यानी छठे इमाम की बहू। अब ये इमाम के हालात में कभी बेटे कभी बहुएं, छठे इमाम की ये बहू। कौन बहू? इसहाक की बीवी। ये वाकन एक अजीब शख्सियत। गालिबन ये वाहिद औरत आपको मिलेंगी। मर्दों में तो कुछ ऐसे वाकयात मिलते हैं, औरतों में नहीं मिलते, लेकिन मर्दों में भी ऐसा नहीं मिलते। ये इतनी नेक और परहेजगार थी कि अपनी जिंदगी में अपनी कब्र अपने हाथ से खोदी थी। मर्द बहुत सा सुना है कि कब्रें तैयार कराते हैं, तैयार कराना नहीं है, तैयार किसी से खुदवा दी, खुद खोदी थी। और रोजाना रात के वक्त उसमें बैठकर कुरान का एक पारा, पारे तो खैर बाद में शायद बने हैं, कुरान का एक हिस्सा उसमें तिलावत करती थी और अपनी नमाज शब उसी कब्र में पढ़ती थी, जो खुद अपने हाथ से कब्र खोदी थी। और मिस्र में 2 ही जियारतें हैं खानदान अहले बैत की। एक शहजादी ज़ैनब की, जिसके बारे में हमको मालूम है कि वो तो असल वहां नहीं, वो कोई और ज़ैनब है। और एक है सैयदा नफीसा, वो थी जनाब इसहाक की बीवी, यानी छठे इमाम की बहू। और क्या शख्सियत है छठे इमाम की इस बहू की, सैयदा। अच्छा, ये थी भी खानदान अहले बैत की, इमाम हसन की औलाद में सैयदा नफीसा। कभी मिस्र जाने का मौका मिले तो इस कब्र की जरूर जियारत कीजिएगा, चाहे जनाब ज़ैनब की कब्र की जियारत आप न कर पाए, क्योंकि वो वाली ज़ैनब नहीं, मिस्र के लोग कहते हैं, लेकिन हम और आप तो जानते हैं कि हम सीरिया जाएंगे। सैयदा नफीसा ये मिस्र कैसे पहुंच गई? ये मदीने में थी, एक बार गई थी फलस्तीन अंबिया की जियारतें करने, जनाब इब्राहिम वगैरह की। वापसी का रास्ता जो था शिप के जरिए से काहिरा उतरी, चंद दिन वहां कयाम के, एक मोजिजा हो गया। और ये इनके मोजिजे से फिर एक मोजिजात का सिलसिला चला। छठे इमाम की बहू की बात कर रहा हूं। वो ये कि घर में जाके रुकी वो, और बराबर में किसी यहूदी का घर था, उसकी बेटी जो थी बहुत छोटी, पैरालाइज थी और अंधी थी। तो उसको किसी काम से उस यहूदन को बाजार में शॉपिंग के लिए जाना था। वो इस बच्ची को इनके मुसल्ले के करीब लिटा गई। ये वुजू कर रही थी, वुजू का पानी उस बच्चे पे गिरा, ये नमाज पढ़ने लगी। ये वुजू का पानी जो इनके जिस्म से गिरा, वो बच्ची की आंखों की बीनाई भी आ गई। वो खड़ी हो गई और खड़ी होकर दौड़ती भी अपने माँ के घर में गई। माँ ने देखा, हैरान हो गई। अब पता चला कि सैयदा नफीसा के वुजू के गिरे हुए पानी की ये बरकत। और उसके बाद तो जो इनकी शोहरत हुई वहां काहिरा में कि मुसलमान 4000 से ज्यादा यहूदियों ने शियत कबूल की उसी वक्त, और रोक लिया कि हम आपको नहीं जाने देंगे। और फिर इल्म के एतबार से इतनी बुलंद है औरत औरत औरत। अहले सुन्नत के एक बहुत ही मशहूर इमाम है, इमाम शाफई, जिनका एक शेर तो तयशुदा है कि अहले बैत तुम्हारी फजीलत के लिए यह काफी है कि जब तक तुम पे दुरूद ना भेजा जाए नमाज नहीं होती, तो तयशुदा। और एक दूसरा शेर भी है जिस पर बरादरान अहले सुन्नत इख्तिलाफ करते हैं कि मेरी समझ में नहीं आता अलीउन रब्बहु अम रब्बहुल्लाह, मेरा रब अली है कि मेरा रब अल्लाह। ये इमाम शाफई, वो इनके शागिर्द थे। सैयदा नफीसा के पास आकर इमाम शाफई ने इल्म हासिल किया, अपनी कौम के इमाम बने।
ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाज़ दुश्मना ने अहले बैत ने इनकार किया कि अबू हनीफा ने छठे इमाम की शागिर्दी इख्तियार नहीं की, छठे इमाम तो बहुत बुलंद हैं। ये उनकी बहू की बात हो रही। इमाम शाफई तो इनके फुल फ्लेश शागिर्द थे, और इमाम अहमद इब्ने हम्बल जो दूसरे इमाम हैं उन्होंने भी कुछ अरसे इनसे इल्म हासिल किया। हत्ता इमाम शाफई के बारे में आप सैयदा नफीसा जाके विकिपीडिया में आज टाइप कर लीजिएगा। यहां तक है विकिपीडिया की बात कर रहा हूं, अपनी किसी किताब की नहीं, कि इमाम शाफई ने वसीयत की थी जब मैं मर जाऊं तो मेरी नमाज जनाजा ये पढ़ेंगी, पढ़ाएंगी नहीं, ये पढ़ेंगी, बाकी लोग बाद में पढ़ें। सैयदा नफीसा ने उनकी नमाज, इमाम अहले सुन्नत के एक मकतब के इमाम, ये इतनी अजीम खातून। चुनांचे जब इनका इंतकाल हुआ तो इनके शौहर छठे इमाम के बेटे मैयत को ले जा रहे हैं मदीना। जो अभी आप बरादर मोहतरम जैन साहब से बकी के मसाइब सुन रहे थे कि वहां जहां हमारा पूरा खानदान है वहां दफन करूंगा, मिस्र वाले कदमों से लिपट गए कि हम नहीं जाने देंगे, मैयत यहां दफन होगी। उन्होंने कहा लेके जाऊंगा। शौहर को इख्तियार है। एक लम्हे के लिए आंख लगी छठे इमाम के बेटे की, देखा रसूल खुदा खड़े और कह रहे हैं कि बेटा इस मैयत को यहीं दफन करो, इसे बकी लेके ना। तो वो बहुत बड़ा मज़ार, ये इनकी बहू, किनकी? छठे इमाम की। खानदान अहले बैत की खवातीन बाज़ ऐसी हैं कि दिल चाहता है बोलते चले जाओ, लेकिन ये घड़ी भी तो एक मसला है। तो खुलासा ये है कि ये हैं छठे इमाम के वो बेटे जिनका नाम एक नबी के नाम पे था, इसहाक, दूसरे इस्माइल, तीसरे मूसा। 3 ये हुए, एक अब्दुल्ला, 4 हो गए। कुल बेटे तो 7 है ना। अभी तक इसके अंदर कहीं इमाम के बेटों में मासूमीन के नाम तो नहीं आए, तो बाकी इसके बाद 2 बेटों के नाम मासूमीन के नाम पे रखे। एक का नाम मोहम्मद, एक का नाम अली। ये अली बहुत अजीम, गालिबन छठे इमाम के, गालिबन नहीं यकीनन छठे इमाम के बेटों में 7वें इमाम के बाद सबसे अफजल। ये तो 6 हो गए, 7वां कौन सा नाम बचा? जब इतने सारे नाम रख लिए गए तो अब्बास तो खुद ही जबान पे आ जाता है। 7वें बेटे का नाम अब्बास रखा। ये 7 बेटे, एक अल्लाह के नाम पर, 3 अंबिया के नाम पर, एक रसूल के नाम पर, एक मौला के नाम पर, एक अब्बास के नाम पर। ये छठे इमाम के बेटों के नाम देखिए और इससे जरा पैगाम लीजिए कि किस तरह से छठे इमाम इन नामों की अहमियत बता रहे हैं। लेकिन अब जो मैंने कहा इनमें सबसे अहम 7वें इमाम तो खैर इमाम हैं, वहां तो बात करने का कोई फायदा नहीं। दूसरे हैं अली। ये अली जो थे, मैं छठे इमाम के हालात पढ़ रहा हूं कि अली के नहीं, छठे इमाम के इस बेटे के हालात एक खास वजह से। ये अली जो है ना, ये बाकी 6 बेटों में सबसे अफजल हैं और इन्होंने अपने भाई से यानी 7वें इमाम से बहुत सारे फिक़ही मसाइल पूछे। मुझे याद है 2 साल पहले मैंने इनके को 15-20 सवालात एक मजलिस में पढ़े थे। आज सिर्फ एक सवाल। ये शेख सदूक ने किताब फ़क़ी में ये इबारत लिखी है। हमारी हदीस की 4 अहम तरीन किताबें हैं ना, 4 अहम तरीन, उनमें दूसरी। ये अजीब बात है कि हमारी कौम को मिंबर की वजह से अहले सुन्नत की हदीस की अहम किताबें पता है, अपनी ले दे के सिर्फ एक काफ़ी का नाम मालूम है, उसूल काफ़ी बस। अहले सुन्नत की पता है बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी तक तो लोग जानते हैं। मुस्नद अबू दाऊद चौथी है और इब्ने माजा 5वीं है। मैंने क्यों 2 नाम लिए? ये बस ये अनकरीब आपके पास एक मसला आने वाला है या आ चुका होगा। व्हाट्सएप वगैरह तो बहुत फास्ट है ना। जो ऑस्ट्रेलियन इमाम काउंसिल ने हाल ही में फतवा दिया कि ऑस्ट्रेलिया की सारी मुर्गियां इसलिए गलत हैं कि स्टनिंग के प्रोसेस से उनको ज़बा किया जाता है और स्टनिंग का प्रोसेस गलत। तो उसमें जो उन्होंने हदीस कोट की है वो अहले सुन्नत की 4थी और 5वीं अहम किताब मुस्नद अबू दाऊद, मुस्नद इब्ने माजा। कुरान की आयत है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम ना, उसी आयत में, उसी में, उसके बराबर वाली में नहीं, उसी में आगाज यहां से है कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर, अल्लाह ने तुम पे हराम किया है मुर्दार को, और अल्लाह मुर्दार यानी जो गैर इस्लामी तरीके से ज़बिया, और अल्लाह ने हराम किया है खून को, और अल्लाह ने हराम किया है खिंजीर के गोश्त को। फिर उसी आयत में अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। तो मुस्नद अहमद इब्ने दाऊद, मुस्नद अबू दाऊद और इब्ने माजा, ये अहले सुन्नत की 4थी 5वीं किताब, उसकी हदीस है। पैगंबर ने कहा अल्लाह ने मुर्दार हराम किया है, 2 मुर्दार हलाल है, और अल्लाह ने खून हराम किया है मगर 2 खून हलाल है। जो 2 मुर्दार हलाल है, नंबर 1 मछली, नंबर 2 टिड्डी।
इसको छुरी लेके ज़बह नहीं करते, मुर्दार से यहाँ पे मुराद ये। और 2 खून जो अल्लाह ने हलाल किए हैं, नंबर 1 है लीवर, कलेजी, नंबर 2 है स्प्लीन यानी तिल्ली। ये उनकी हदीस है, हमारे यहाँ तिल्ली हराम है, याद रखिएगा। खैर, तो खुलासा ये है कि ये उनकी किताबें हैं। हमारी अहम तरीन किताब 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4। इसमें दूसरी किताब है अल फ़क़ी, जो पूरा नाम मन ला यहज़ुरुहुल फ़क़ी, लेकिन शॉर्ट। और ये शेख सदूक़ी, इसमें 7वें इमाम के छोटे भाई यानी छठे इमाम के बेटे अली इब्ने जाफ़र, जाफ़र छठे इमाम, अपने भाई 7वें इमाम से पूछते हैं, हदीस नंबर 9 है चांद के मसले में, कि मौला अगर एक आदमी ने पूरे शहर में अकेले ईद का चांद देखा और किसी और ने नहीं देखा तो क्या किया जाए? कहा कि फल यफ्तुर, ये रोजा न रख के ईद मनाए अगर इसे यकीन है, और अगर इसे शक है कि मैंने चांद देखा लेकिन पता नहीं वो चांद था कि नहीं था, क्योंकि बाज़ औक़ात ये भंवों का बाल आंखों पे आने से शक हो जाता है, बाज़ औक़ात आसमान पे कोई इस किस्म का कोई गर्दो गुबार होता है का, लेकिन अगर इसे यकीन तो ये उस दिन ईद मनाएगा, बाकी शहर को नहीं देखेगा, वरना ये शहर वालों के साथ ईद मना। चुनांचे ये मसला बना कि जो जुमला हमारे यहाँ मशहूर है वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, इन्हीं अली इब्ने मूसा ने, अली इब्ने जाफर ने 7वें इमाम से एक दफा एक और सवाल किया जो शेख तूसी ने हदीस की तीसरी किताब में कोट किया है, तहजीब, दूसरी किताब और तीसरी किताब। वो रमजान के बारे में था कि मौला अगर एक आदमी ने रमजान का चांद देख लिया और शहर में किसी ने नहीं देखा, इमाम ने कहा उसे चाहिए वो रोजा रखे चाहे शहर वाले बगैर रोजे के। खैर, रमजान में तो हमारे यहाँ इतना कोई सर फुटअव्वल नहीं होता, इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा हूं। ईद में होती है नहीं बात। अब ईद के अंदर वाज़ेह तौर पर इमाम फरमा रहे हैं कि ईद मनाना किसे कहते हैं? लोग कहते हैं ना ईद तो यूनिटी है, यूनिटी है, ईद कहते किसे? इस्लाम के जितने भी इस किस्म के सेलिब्रेशन के मौके हैं, इसमें 2 चीजें होती हैं, एक उसमें रिलीजन का हिस्सा होता है, एक कल्चर का। इस्लाम कल्चर के खिलाफ नहीं है अगर वो दीन से न टकराए। हमारे यहां शादी होती है, शादी में निकाह रिलीजन है, बाकी चीजें कल्चर है। जो रिलीजन होगा वो न्यूजीलैंड से लेके लॉस एंजलिस तक दुनिया में कहीं चले जाइए, सब शियों के यहाँ एक तरह रहेगा, निकाह एक तरीके से पढ़ा जाएगा। बाकी जो कल्चर है वो हर जगह अलग होगा, कहीं दुल्हन सुर्ख कपड़े पहनेगी, कहीं दुल्हन सफेद कपड़े पहनेगी, कहीं साचक होगी, कहीं नहीं होगी, कहीं जहेज दिया जाएगा, कहीं जहेज लिया जाएगा। हिंदुस्तानी कल्चर के अंदर दामाद खरीदे जाते हैं। अरब किसी हद तक, कुछ ईरानी इलाके, कुछ पाकिस्तानी इलाके, उसमें बेटियां बेची जाती। ये जुमले बहुत भोंडे गलत हैं, लेकिन कम वक्त में बात समझाने के लिए, क्योंकि ये कल्चर, इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं। इस्लाम का ताल्लुक महर से। महर हर जगह होगा, कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि उसकी भी इजाजत इस्लाम ने दी। तो हर चीज में 2, जितने हमारे सेलिब्रेशन होते हैं इसके 2 हिस्से होते हैं। रिलीजियस पहलू जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक दुनिया में और एक जमाने से लेकर कयामत तक एक रहेगा। ईद मनाना, ईद किसे कहते हैं? ईद में एक है रिलीजियस पहलू, वो है रोजा रखना हराम। वो जिसके नजदीक ईद है उसके लिए हराम है, वो नहीं रख सकता। बाकी जितनी चीजें, हत्ता इवन नमाज ईद भी गैबत इमाम ज़माना में वाजिब नहीं है ना, मुस्तहब है। अब बाज महाराजे तो ये कह चुके हैं कि गैबत में नमाज ईद जमात से पढ़ना भी सही नहीं, फुरादा पढ़ेंगे घर में। इमाम खुमैनी की एहतियात वाजिब यही थी। लेकिन खैर, तो अब ईद मनाना जो उसका रिलीजियस पहलू है वो एक रहेगा। जिसने चांद देख लिया या जिसके नजदीक चांद साबित हो गया उसको उस दिन रोजा हराम। बाकी ईद मनाना किसे कहते हैं? शीर खुरमा खाना या नए कपड़े पहनना या गले मिलना, वो आप अगले दिन करें, उसके अगले दिन करें। ईद तो यूनिटी है। ये जुमला कहां से आया? ईद यूनिटी है, ये जुमला आप कहां से लेके आए? ये इस्लाम का जुमला है कि आपका अपना कयास और अंदाजा? छठे इमाम ने जब अबू हनीफा को देखा तो डांट के बिठा लिया। अबू हनीफा छठे इमाम के शागिर्द थे। कुछ मुतअस्सिब अहले सुन्नत ने इनकार किया, जैसे इब्ने तैमिया जिसके ऊपर पूरी वहाबियत की बुनियाद है, इब्ने तैमिया के नजरियात पर।
उसने इनकार किया। तो उतने ही मुतासिब एक इंडियन हिस्टोरियन शिबली नेमानी ने लिखा कि ये इब्ने तैमिया की गुस्ताखी। कहा छठा इमाम, कहा अबू हनीफा, कोई मैच ही नहीं। वो अबू हनीफा शागिर्द के अलावा भी इमाम के बाद बहुत आते जाते थे और अक्सर इमाम पर एतराज करते थे कि आपने ये काम गलत किया, और इमाम कभी एतराज करते थे तुमने ये फतवा गलत दिया, जब तुम्हें मालूम नहीं है तो फतवा क्यों दे रहे। मसलन पिछले लास्ट सैटरडे की जो मजलिस थी मेरी, कितना थोड़ा सा टाइम, लास्ट सैटरडे की मजलिस जो थी ना, वो वहाबियत और जन्नतुल बकी के जुल्म के हवाले से थी। वहाबियत की बुनियाद क्या, उनको हर चीज में शिरक नजर आती है। उन्होंने एक ऐसी ऐनक लगाई हुई है ना कि जिसके शीशे शिरक है, हर चीज में शिरक नजर आता। मगर ये सिलसिला भी कहां से चला? चला तो खैर उस खलीफा के जमाने से जिसने वो दरख्त कटवा दिया जिसके नीचे रसूल ने सुलह हुदैबिया में बैत ली कि लोग आके यहां शिरक करते हैं, वो छोड़े। उसके बाद अबू हनीफा छठे इमाम के साथ बैठ के एक दिन उनके घर जाके खाना खाया। जरा वाकया तवज्जो से सुनिएगा, है बहुत छोटा सा। दोनों ने खाना खाया, यानी छठे इमाम के दस्तरखान पर सभी आते हैं, वो भी आए, खाना खाया। खाना खाने के बाद खत्म हो गया खाना, हाथ धो लिए। इमाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा मन्नुका व मन्नु रसूलिक। ऐ खुदा, ये तेरा एहसान है जो तूने हमें नेमत दी है, तूने और तेरे रसूल ने। अबू हनीफा ने फौरन टोका, कहा फर्जंद रसूल, ये तो आपने शिर्क कर दिया। देने वाला सिर्फ अल्लाह है, आपने उसके साथ किसी और को क्यों मिला दिया, चाहे वो रसूल ही क्यों ना हो। यही आज वहाबियत कहती है ना। बिल्कुल वही जुमला है जो अबू हनीफा ने छठे इमाम के दस्तरखान पर इमाम का जुमला सुनकर, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा मन्नुका व मन्नु रसूलिक, मन्नत एक एहसान, एक नेमत, ये तेरी तरफ से और तेरे रसूल की तरफ से। कहा नहीं, जो कुछ है वो अल्लाह की तरफ से होता। कोई गैर खुदा कितना ही बुलंद क्यों ना हो, ना किसी को दे सकता है ना किसी से कुछ ले सकता। इमाम ने कहा क्या तूने कुरान में सूरह तौबा की आयत नंबर 74 नहीं पढ़ी? इमाम ने आयत नंबर नहीं कहा, वो तो मैं बता रहा हूं आपकी आसानी के लिए। क्या तूने कुरान में यह आयत नहीं पढ़ी? वमा नक़मू इल्ला नग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिह। ये काफिर इसलिए तड़पते रहते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इन लोगों को अपने फजल से गनी कर दिया। अग़नाहुमुल्लाहु, अल्लाह ने इनको गनी किया, मुसलमानों को। खाली ये नहीं कहा अल्लाह ने गनी किया, अल्लाह व रसूलहु, और रसूल ने गनी किया है मिन फ़ज़लिही, अपने फजल से। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा रिश्वत लेता है ना, उसके कोठी में क्या लिखा होता है? हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। कुरान ने ये लफ्ज़ फजल खाली रब के लिए इस्तेमाल नहीं किया, रसूल के लिए भी इस्तेमाल किया। फजल अल्लाह की तरफ से आता है और अल्लाह के रसूल की तरफ से आता है, ये शिरक नहीं है, यह है नहीं ईमान। फौरन इमाम ने टोक दी। तो जगह जगह उसी में एक दिन इमाम ने बिठा के ये नहीं कहा था, क्या है अबू हनीफा, ये क्या तुम अपने दिल से फतवे बना बना के पेश करते हो? क्योंकि अबू हनीफा का मसलन एक फतवा था कि वो जो हदीस है रसूल है मैं नहीं मानता, मेरी अकल में नहीं आती। कौन सी हदीस? का जब जंग होती है उसमें मुजाहिद जाते हैं, हिस्सा लेते हैं, आखिर में माल गनीमत तकसीम होता है, ठीक है। अब मसलन 500 आदमी, 500 मुजाहिद, सबको 500 को बराबर बराबर मिलेगा। लेकिन पैगंबर की हदीस है उसमें जो पैदल गया है उसे सिंगल मिलेगा, जो अपनी सवारी लेके आया है उसे डबल मिलेगा। मसलन हर एक का हिस्सा बना 10 दीनार, मगर जो अपनी सवारी खुद लेकर आया उसे 20 दीनार मिलेंगे। पैगंबर की हदीस है, हदीस का इनकार तो उसने भी नहीं किया, कहा है हदीस, मैं नहीं मानूंगा क्योंकि मेरी अकल में नहीं आ रही। कि इस हदीस का मतलब यह हुआ कि पैगंबर ने एक घोड़े को एक मोमिन के बराबर कर दी। कहा हर एक का 10 दीनार हिस्सा है, घोड़े की वजह से इसको 20 दीनार मिले। यानी अगर रसूल कहते 10 के 11 दे दो, 12 दे दो, 13 दे दो तो समझ में आता है, 10 के 20 कर दो, तो ये जो एक्स्ट्रा 10 है ये तो एक मोमिन के बराबर हो। घोड़ा और मोमिन बराबर नहीं हो सकते, इसलिए अगर जो हदीस मेरी अकल में नहीं आए मैं नहीं मानता। और एक इस टाइप के बहुत फतवे दिए, इमाम ने बिठा लिए। मजलिस में आप वाकया सुनते हैं, मैं वाकया नहीं दोहराऊंगा, एक इशारा करूंगा। कहा तुमने कहां अपनी अकल से फतवे देना शुरू कर दिए? अगर इसी तरह अकल से फतवे दिए जाएं
तो बताओ पेशाब की नजासत बड़ी है कि सीमेंस की? कहा कि पेशाब की। कहा तो पेशाब में वुजू है, उसमें गुस्ल क्यों? कहा मर्द कमजोर है कि औरत? कहा औरत कमजोर है। कहा तो फिर जो ताकतवर है उसको डबल हिस्सा दिया मीरास में, कमजोर को सिंगल दिया, उल्टा होना चाहिए ना। 3 4 5 इमाम ने सवाल किए उससे, जवाब नहीं था। इमाम ने कहा इन्न दीना इज़ा क़ीसत मुहिक़त, जब दीन खुदा में अपने अकली अंदाजे लगाए जाएं तो दीन खुदा तबाह होकर रहता। वह अव्वल मन क़ासा इब्लीस, सबसे पहले जिसने दीन में कयास किया वो इब्लीस था। जब उसने कहा मैं आग से, ये मिट्टी से, आग मिट्टी से अफजल है, ये फार्मूला कहां से लेके आ गए? वो जो इमाम वहां पे डांट रहे हैं, एक बार नहीं, अबू हनीफा से कई मुनाजरे हैं। वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं आधी बात भी नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन ये जो था अपने अंदाजे, ईद इज द यूनिटी, कहां से आया जुमला? किस इमाम की हदीस? हाँ, वो सेलिब्रेशन, वो खुशी, वो सारे मुसलमान एक साथ ईदगाह में जमाओ, ठीक है अपनी जगह, मगर ईद का मतलब है रोजा हराम। वो हर आदमी अपने इंडिविजुअल चलेगा। फिर एक अजीब हदीस मैं पढ़ रहा हूं जो पढ़ने को दिल नहीं मान रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को गलतफहमी हो जाए। मेरे बारे में भी हो सकती है कि ये तो मानते ही नहीं अहले बैत को, और वो ये गलतफहमी हो जाए कि भाई ये सारा चक्कर मुज्तहिदीन का चलाया हुआ। इमाम मासूम होते तो ऐसा ना होता। मौला की खिलाफत के जमाने में एक साल रमजान में 28वें रोजे के बाद चांद नजर आ गया। मौला ने कहा इसका मतलब यह कि रमजान के शुरू में एक दिन की गलती हुई, कल ईद मना लो, चांद नजर आ गया, इसका क्या करेंगे? इसका इलाज किया, सब देख रहे। कहा एक रोजे की कदा रखो। और उस वक्त ये जुमला कहा कि इमाम जाहिर पे अमल करता है, बातिन पे अमल नहीं करता, हकीकत पर नहीं जाता है। जाहिरी एतबार से किसी ने चांद नहीं देखा शाबान के आखिर में तो बस रमजान एक दिन बाद शुरू होगा, जाहिर है। हकीकत तो इमाम जानते हैं। वो सिर्फ एक शख्सियत थी जिसके लिए हुक्म है कि वो बातिन पे अमल करेगा, वो है खिजर नबी। तो अब और जब जमाने के इमाम आएंगे तब, तो अब यह है कि यह हदीस वसाइल शिया में मौजूद है। शेख खुर्र आमिली की कब्र पर तो रोजाना मशहद मुक़द्दस में उर्दू मजलिस होती है, आप जरूर गए होंगे। अजीम तरीन अखबारी आलिम, मैंने इसलिए कह दिया कि अक्सर लोग कह देते जी तो सारे मुज्तहिदीन के चक्कर है, ये अखबारी आलिम की अहम तरीन किताब में हदीस है। तो खैर खुलासा ये कि तसव्वुरी गलत है। अब इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम आता है, छठे इमाम फ़िक़्ह जाफरी, फ़िक़्ह दीन जाफरी, इसलिए कुछ बातें मैंने कह दी। सिर्फ इसमें एक चीज आती है, और वो चीज ये आती है कि मौलाना मसला उस वक्त होता है, ये दीनदार लोग कहते हैं। अभी तक तो बात थी आम लोगों से जिनका कोई इतना ताल्लुक ही नहीं है, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बड़ा ग्रुप जो ईद पे ज़्यादा हंगामा करता है वो करता, जिसने ना रमज़ान में रोज़े रखे होते हैं ना उनका ये मसला है कि ईद का मतलब है रोज़ा ना रखो। तो हमने इससे पहले कौन सा रोज़ा रखा है जो आज आप ये कह रहे हैं कि रोज़ा ना रखो? उनका तो मसला है कि ज़रा हुल्ला गुल्ला, नए कपड़े, शीर खुरमा, गले मिलना, ये सारी चीज़ें। रोज़ा उनका मसला नहीं है, इसलिए उनकी समझ में ये चीज़ नहीं आती कि ईद का मतलब है रोज़ा न रखना, हराम। लेकिन अब जो ज़रा मजहबी लोग हैं कहते हैं मौलाना एक मसला ये है कि बाज़ औक़ात एक घर में 2 तकलीदें होती, तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि एक मुज्तहिद की निगाह में अगर ईद है उसके फतवे में, निगाह क्या चीज़ है फतवा, और दूसरे के नहीं, तो प्रॉब्लम आ जाता है कि बाप ईद मना रहा है और औलाद रोज़ा रखे हुए। अच्छा, इसमें किसी ने एक सवाल किया, और एक ने नहीं कई लोगों ने, कि हम आगा खुई की जैसे मैंने कहा ना, वो मेरी एज ग्रुप के हैं या मुझसे थोड़े छोटे होंगे, मौलाना हम आगा खुई की तकलीद में है तो आगा सीसानी के फतवे में तो वाजिब है उन पे बाकी रहना, हम बाकी हमारे बच्चे तो सब पैदा ही बाद में, वही आगा सीसानी की तकलीद में। आगा खुई के एतबार से सैटरडे की ईद कन्फर्म थी, आगा सीसानी के एतबार से संडे की ईद थी। तो अब वो बाकी बातों पे बात नहीं कर, वो कह रहे क्या हम इसकी वजह से तकलीद चेंज कर ले ताकि घर एक जैसा हो जाए। तो याद रखिए कि तकलीद अगर सही आपने की तो तकलीद चेंज नहीं हो सकती है। तकलीद सिर्फ 3 सूरतों में चेंज हो सकती है। अब आप इसमें खुद देख लें कौन सा केस आपका है। नंबर 1, जिसकी आप तकलीद कर रहे हैं वो मर जाए,
फिर तकलीद चेंज कीजिए। लेकिन अगर नए की तकलीद में गए, उसने कहा वापिस पुराने पे जाओ, तो मसला हल नहीं होगा, तो इसको तो निकाल दीजिए। नंबर 2 यह है कि जिसकी तकलीद आपने की है उसका कैरेक्टर खराब हो जाए। तकलीद की जाए तो एक शर्त है कि जस्ट हो, आदिल हो। जिसके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं उसमें भी शर्त है, तकलीद में भी। पता चला कि बहक गया, गुमराह हो गया, सीधे रास्ते से हट गया, आदिल ना रहा, गुनाहगार हो गए, तब तो आप तकलीद चेंज करें। लेकिन क्या इतनी हिम्मत है किसी मजहबी आदमी में कि बैठ के कहे कि आगा सीसानी अब आदिल ना रहे, या आगा खामेनाई आदिल ना रहे, या आगा कोई अब मरने के 10 साल बाद आदिल नहीं रहे? वैसे तो थे, कब्र में जाके अब अदालत खत्म हो गई, तो नॉनसेंस बात। लेकिन बहरहाल ऐसे वाकयात हुए हैं तारीख तशय्यो में कि कोई मरजइयत के लेवल पर पहुंच कर भी फिसला। अगर कभी ऐसा हो शॉर्ट, या वो आदिल ना रहे। अच्छा, बाज लोगों की आदत ये होती है कि तकलीद को पीरी मुरीदी की तरह या सियासी पार्टियों की तरह समझते हैं। पाकिस्तान की बात करूं तो इमरान खान का हामी है, चाहे वो कितनी ही बड़ी गलती उनकी देखे उनका फेवर करेगा, मुखालिफ का कितना ही अच्छा काम देखे बुराई निकालेगा। जो नवाज शरीफ के हामी है वो उसके हर अमल पर, उसकी और उसकी बेटी के हर अमल के ऊपर कुरान से ज्यादा यकीन करेंगे सामने वाले के हर अमल। कुछ लोग इसको तकलीद समझते हैं, ये नहीं है तकलीद। हम तकलीद एक की करते हैं, एहतराम सबका करते हैं जितने इस्टेब्लिश मर्जे हैं। तो अब आज लोगों का दिल चाहता है जिनकी हम तकलीद कर रहे हैं ना, सब इनकी तकलीद में आ जाएं। तो अब दूसरों को भी खींचते हैं। कैसे खींचते हैं? भाई वो फला मर्जे में ये खराबी। मसलन आगा सीसानी पे एतराज होता है कि जी वो देखिए कुछ बोलते ही नहीं, खामोश बैठे हैं, ऐसे मर्जे का क्या फायदा। अब एतराज करेंगे उनके कैरेक्टर पर। देखिए वो तो घर से निकल के जियारत को नहीं जाते हैं, ऐसे मर्जे का क्या फायदा। ये तरीका इख्तियार करते हैं लोग ये समझकर कि आगा खामेनाई या दूसरे मर्जे दो अलग अलग पार्टीज हैं, एक को मान रहे हो तो दूसरे का इनकार जरूरी है। लेकिन ये बहुत, इसके लिए बहुत जिगरा चाहिए इतना बड़ा इल्जाम लगाने के लिए। आखिरी बात, 2 बातें थी ना तकलीद चेंज के। नंबर 1, उसके किरदार में आप कहें कि ये खराब हो गया सबूत के साथ, ऐसा नहीं। वैसे अगर आप व्हाट्सएप पे भरोसा करने लगे तो दुनिया में किसी का भी किरदार सही नहीं। नऊज़ु बिल्लाह, आज अगर इमाम मासूम होते तो मुआविया का प्रोपेगेंडा इसी व्हाट्सएप के जरिए होता। आज इस तरह मोमिनीन व्हाट्सएप पे इस तरह यकीन करते हैं। मैं छोटी सी बात बताता हूं, टोरंटो स्टार, उसमें एक आर्टिकल आ गया कि CIA के एक आदमी ने कहा हमने आगा सिस्तानी को इतने पैसे दिए। आगा सिस्तानी तो ऐसे नॉनसेंस बातों का जवाब नहीं देते। 80% मोमिनीन ने आंखें बंद करके यकीन कर लिया। एक अखबार की खबर जो एक नामालूम आदमी कह रहा है कि हमने ये दी, ये इतना ऑथेंटिक हो गया। मैं तफसील में नहीं जा रहा हूं वाकई की, इसलिए कि टाइम खत्म हो गया और चूंकि काफी अरसे बाद अब आपसे मुलाकात होगी, अगर होगी भी तो इसलिए 5, 7, 10 मिनट ऊपर ले ही लूंगा। लेकिन बस ये आखिरी बात, या तो उसके किरदार में खराबी है, इतना अगर आप में जिगरा है कि आप कहें कि हाँ शरई गवाही से मेरे नजदीक साबित। और दूसरा तरीका तकलीद चेंज करने का है, इल्म में आपके मर्जे से दूसरा मर्जे आगे निकल जाए। तो अगर आपको ये यकीन है कि आगा सिस्तानी का इल्म आगाए खुई से बढ़ गए, ये यकीन आप कर ही नहीं सकते। आपके पास कौन सी नॉलेज कि आप इतने बड़े बड़े हैवीवेट चैंपियन में फैसला करें। किसी इतने बड़े आलिम ने आके कहा हो, इस लेवल का कोई आलिम इंडिया पाकिस्तान में नहीं। और इराक ईरान में हर अमामा पहनने वाला जो है वो इतना बड़ा आलिम नहीं। तो पता हो आपको कि कहने वाला खुद। तब तो अगर आपको ये यकीन हो गया कि आगा सिस्तानी का इल्म आगा खुद से ज्यादा है तो तकलीद चेंज हो सकती है, चांद की वजह से नहीं। और चांद के मसले में कहा कि 2 अलग तकलीदें हो तो घर में 2 मसले हो जाते हैं, रोजा रखा है रोजा नहीं रखा। अव्वल तो अगर आपने रोजा नहीं रखा ईद के दिन तो क्या जरूरी है कि बच्चों के सामने बैठ के आप उनको दिखा दिखा के तरसा के खाना खाएं या शीर खुरमा खाएं। बताएं उनका रोजा एहतराम करें। एहतराम रोजा तो इस्लाम में एक मसला है, मुसाफिर तक के लिए है कि तुम सफर में हो, रोजा नहीं है, लेकिन मुस्तहब है कि लोगों के सामने कुछ खाओ पियो नहीं। और दूसरी हदीस भी, पैगंबर से किसी ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने रोजा रखा, मैं गुरों के सामने गया वो बेहतरीन खाने खा रहे थे। कोई रखा हुआ वैसे मन्नत का रोजा या कज़ा रोजा? पैगंबर ने कहा कि लोगों को खाना खाते देखकर
जो तुम्हारे दिल में खाने की लालच पैदा हुई और तुमने रोजा ना तोड़ा, इसमें से तुमको इतना बड़ा सवाब मिल रहा है फकत इस सब्र के ऊपर, वो भी एक सवाब है। लेकिन बात ये हो रही है कि हमारे यहाँ क्या ये नहीं होता है कि औरतें हर महीने में चंद दिन रोजा छोड़ती, अब पूरा घर रोजा रखे हुए, वहां तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिस्टम चल ही रहा है। तो इस तरह ईद में भी एक दूसरे का ख्याल करें। लेकिन ये कह देना, अच्छा इससे एक बहुत अहम टॉपिक हमारे सामने आ रहा है जो आज मैं बयान नहीं कर रहा हूं, खाली टच कर रहा हूं किसी और मौके पर, और वो ये है कि एक मसला होता है कि इंटर मुज्तहिदीन डीलिंग, मुज्तहिदीन के फतवे अलग अलग हैं, तो कैसे आखिर एक घर में एक साथ रहा जाए। फिर ये आगे बढ़ता है इंटर फिक्र, भाई शिया सुन्नी इनके कई मसले अलग अलग एक माहौल में रह रहे हैं, कैसे जिंदगी गुजारी जाए। फिर आता है इंटर फेथ, मुसलमान और ईसाई और हिंदुओं के मसले अलग अलग हैं, कैसे जिंदगी गुजारी जाए। पूरा एक इस्लाम में एक चैप्टर है इसका। एक एक छोटी सी मिसाल दे के आगे बढ़ूं। चले चांद के मसले में तो आपने गुजारा कर लिया, क्या और सारे मसलों में घर में मसले पेश नहीं आते? भाई आगा सिस्तानी के यहाँ बिल्ली के 3-4 बाल अगर आपके कपड़ों पे लगे हों तो नमाज सही है, ज्यादा हो तो नमाज गलत है। आगा खामेनाई के यहाँ एक बाल भी बिल्ली का अगर आपके कपड़ों पे है तो नमाज गलत है। लेकिन वही है कि वो अपने मसले पे अमल करे, ये अपने मसले पे अमल करे। और एक नहीं, इसकी कई मिसालें। हम जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, जानने वालों में अहले सुन्नत भी, कभी कभार किसी ऐसे होटल में भी जाना पड़ जाता है जहां जाना हराम नहीं है। सऊदी अरब के लिए तो मशहूर है ना कि जिसने मकाम मस्तूरा की मछली नहीं खाई वो दोबारा वापस नहीं आएगा, हर जगह मशहूर हो जाता है। हर जगह होती है ना कुछ चीजें कि वहां आप जाएं तो ये काम करें तो फिर आएंगे। इटली में है, कहाँ फ्लोरेंस में या कहाँ रोम में वो कुआं है जिसमें आप सिक्का डालें तो दोबारा आएंगे। हैदराबाद के अंदर वो मक्की मस्जिद है ना, उसके अंदर कोई वो पत्थर की चौकी है, कहा कि अगर इस पे बैठ जाओगे तो दोबारा आओगे। मैं गया तो था लेकिन मैं उस पर बैठा नहीं, ना किसी ने बैठने दिया मुझे। खैर, तो खुलासा ये कि वहां के बारे में मशहूर था। अब नहीं पता कि क्या सूरत है, मैं तो बात कर रहा हूं बहुत पुरानी हैदराबाद की बात। इसी तरह से मक्के मदीने के बीच में एक जगह है मस्तूरा, जहाँ की मछली बहुत मशहूर। होटल वालों ने मशहूर कर दिया जो यहाँ की मछली खाएगा वही दोबारा आ सकेगा, जो नहीं खाएगा वो दोबारा नहीं आएगा मसलन। तो अब ये मछली सऊदी अरब में बहुत मिलती है, इराक में बहुत मिलती है। इराक तो चले अपना मोमिन, अहले सुन्नत के बगैर छिलके की मछली भी जायज़ है, हमारे यहाँ हराम है। अब होटल में आप गए, आपको क्या पता कि ये मछली छिलके वाली है कि बगैर छिलके की। अगर वो होटल किसी गैर शिया का है, पाकिस्तान में 90% 5 स्टार होटल्स, शादी ब्याह में आप गए गैर शिया ने वलीमा रखा है, क्या पता। अब कैसे कोई डीलिंग होती है ना वहां पर, कोई तरीका है ना इस्लाम के पास कि अगर तुम्हारा मसला अलग है उनका मसला अलग है तो दोनों किस तरह एक साथ जिंदगी गुजार सकते हैं अपने अपने मसले पे अमल करके। खाली चांद ही के मसले के भाई ये सारा दर्द और ये सारा गम क्यों पैदा होता। वहां तो कुरान का वो उसूल, अगरचे ये आयत गलत जगह में फिट कर रहा हूं, लकुम दीन अकुम वली दीन, तुम अपने रास्ते पे चलो, हम अपने रास्ते पे। अब बस यहाँ पे मेरी बात खत्म हुई। बातें बहुत सारी हैं और खास तौर पे ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, छठे इमाम और चांद की वजह से मुझे कुछ मसाइल पे बात करने का मौका मिल गया। तो आपने देखा होगा कि एक मर्तबा ऐसा लगा जैसे जलीखा की जवानी वापस आ गई, इस तरह मैं बात कर रहा था। आज ये मेरा बेहतरीन मौजू है, कितना है थका हुआ हूं, ये बातें शुरू हो जाएं तो बात फिर खत्म नहीं होती है। तो लेकिन बहरहाल आप हजरात हौसला है कि एक मजलिस सुन के भी आ रहे हैं, दूसरी मजलिस में आप आके सवाब के लिए बैठे तो फंस गए। बस एक आखिरी बात सुन लीजिए और यहीं से, ये तो सारे मसाइल हो गए, लेकिन यहां पे एक सवाल और आता है, हम इन मसाइल के चक्कर में पड़े क्यों? भाई हम तो मौला अली के मानने वाले, मौला अली के मानने वाले, तो जन्नत तो हमारे लिए कन्फर्म है। और जन्नत का मतलब यह कि कोई अजाब तो हम पर आएगा ही नहीं। आजकल तो वैसे ही मेंबर के ऊपर जन्नत फ्री तकसीम की जा रही है, सेल लगी हुई है, सेल लूट लूट सेल। नहीं, सेल में भी कम से कम 5% तो आपको कुछ देना पड़ता है ना, फ्री। याद रखिए, मजलिस पढ़ने वाले की जिम्मेदारी है, मजलिस करवाने वाले की जिम्मेदारी है। एक आदमी भी अगर वहां से गुमराह होकर गया है तो वो तो गुमराह हुआ सो हुआ, उसकी जिम्मेदारी पढ़ने वाले और करवाने वाले पर, मजलिस करवाने वाले पर। लेकिन आजकल फिर जन्नत ऐसी तकसीम हो रही है, कोई बात ही नहीं है जन्नत। आले मोहम्मद के शिया तो जन्नत में जाएगा, बात सही है। मौला ने खारजियों के लिए क्या कहा था, कलिमतु हक़्क़िन युरादु बिहल बातिल, बात ये सच कर रहे हैं, इनका इरादा बातिल है।
जन्नत में जाना अलग चीज है, लेकिन कोई अजाब भी नहीं आएगा, कोई सवाल जवाब भी नहीं आएगा। मुनकर और नकीर को तो लोगों ने ऐसा हकीर समझ लिया, वो आएंगे तो हम ऐसा डांट के भगाएंगे, मजाल है उनकी कि ठहर जाए हमारे सामने। कयामत, पुलिस सिरात, ये सारे मुश्किल मराइल है। अहले बैत नहीं मानने वालों को डराया है। अब ये बहुत मशहूर वाकया पढ़ा जाता है, इस पर गौर क्यों नहीं करते? कौन सा वाकया? अबू बसीर बहुत अहम सहाबी हैं छठे इमाम के, जिनके लिए इमाम ने फरमाया था कि लौला हाउलाए, छठा इमाम, अगर ये सहाबी मेरी मदद न करता लन दरसत आसारुन नबुवा, नबूवत की सारी मेहनतें ज़ाय हो जाती। शुएब अकरकूफी ने एक दफ़ा पूछा था, मौला मुझे मसले पेश आते हैं, मैं हर बार तो आपके पास नहीं आ सकता, आप हैं मदीने में, मैं हूं कूफे में, का ज़रूरत क्या है मेरे पास आने की? अबू बसीर है ना कूफे में, हर मसला उससे पूछ लिया करो। तकलीद का जो शुरू का एक स्केच सा बन रहा है ना, छठे इमाम ने बनाया। मेरे पास आने की जरूरत ही क्या? अगर आ भी सकते हो तो क्या जरूरत? वो बैठा है ना वहां मेरा नुमाइंदा, उससे पूछा करो। वो अबू बसीर कहते हैं मैं कूफे में रहता था, और वो जमाना वो था जब बहुत मशहूर वाकया है, इसलिए मुख्तसर करके इसी से रब्ते मसाइब। कहा कि कूफे में उस जमाने में दौलत बहुत ज्यादा थी, मदीना फिर भी जरा सा सिंपल था, लेकिन खराबियां उसमें भी थी, वो एक अलग वाकया है। कूफा, अच्छा जब दौलत आती है ना, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। मखमल पर चलने में भी वो नाजुक लोगों के पैर छिल जाते हैं। अब दौलत आती है तो अपने साथ खराबियां लेके आती। खदीजा ताहिरा की तरह से आदमी में इसको डाइजेस्ट करने का हौसला हो, ये बहुत कम होता है, और उसमें ज्यादातर खराबियां शराब या ड्रग्स, गुनाह कबीरा है। वो सैयद अली वाले के लिए माफ है, उसको जन्नत मिली हुई है ना, उसको क्या जरूरत है शराब से बचने की? बल्कि मैं तो कहूंगा ये हिमाकत है। अगर आपको पता है कि मुझे इसकी कोई सजा नहीं मिलने वाली है, फिर भी उसका मजा ना ले, क्यों ना ले मजा? जब एक चीज जायज है, इजाजत है, यानी कोई इसके लिए हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। ना कोई अजाब का फरिश्ता हमारे करीब आएगा, ना कोई हमसे सवाल जवाब करेगा, ना कयामत में कोई प्रॉब्लम है, तो पियो, दिल खोल के पियो। जिनकी ये मेंटेलिटी है, बच्चे गुमराह ना हो जाए, हराम है हराम है हराम है, अली वाले के भी ऐसे कोड़े पड़ेंगे। लेकिन पहले ये बात पूरी हो जाए, इस तरह तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। अबू बसीर कहते हैं कि मेरा जो पड़ोसी था वो गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट में था। अब मुझे इंडिया का तो नहीं पता, पाकिस्तान में कुछ है ना जहां पे बहुत ज्यादा हाजा मिन फजले रब्बी होता है, टैक्स डिपार्टमेंट होता है, या पुलिस के डिपार्टमेंट होते हैं, कस्टम वाले होते हैं। हाजा मिन फजले रब्बी, दौलत ही दौलत। चुनाचे वो शराब, दिन भर काम करता है, फिर आके आधी आधी रात तक शराब की महफिलें, डांसिंग गर्ल्स आती, म्यूजिशियंस आते हैं, गाने बजाए जाते हैं। अब आखिरी खराबियां तो वहीं अपनी जगह। अबू बसीर का मकान उससे बिल्कुल मिला हुआ है, पुराने जमाने के मकानात हैं ये, पंजाब की या शायद हैदराबाद की भी या लखनऊ की तो जानता हूं, बड़ी बड़ी हवेलियां नहीं है। कहते मेरी जिंदगी मुसीबत हो गई। इबादत का मजा तो रात को ही आता है ना। करे रात भर वहां कहे, वहां चह, वहां औरतों के हंसी मजाक, वहां डांसिंग गर्ल के डांस करने की आवाजें, वहां पे वो शराबियों के जोक, और वहां पे गाना बजाने वाले। मुसीबत हो जाती। मैं आजिज आ गया, न नमाज शब पढ़ी जाए, न तिलावत कुरान की जाए, न कोई दुआ मांगी जाए। मैं बहुत तंग आ गया। उसको जाके नसीहत भी करता था कि शराबी पे नसीहत का असर होता है। यहां तो इतने मुत्तकी इमाम के मानने वाले, उन पे कोई असर नहीं होता है। जब मैं मदीने गया जियारत के लिए, साल में एक बार जाते, तो मौला ये प्रॉब्लम है, पड़ोसी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है, इबादत नहीं कर पा रहा हूं। इमाम ने कहा अच्छा तो जाके अपने पड़ोसी से कहना। नहीं, बल्कि जब बहुत नसीहत की तो पड़ोसी ने एक बार कहा अच्छा तुम हर साल मदीने जाते हो ना, तुम्हारा एक आका है ना, आका से कह दो कि बस मेरे लिए दुआ करें कि मैं ठीक हो जाऊं। कहा मौला आखिर में ये जुमला उसने कहा था, कहा अच्छा जाके उससे कहो कि तुम अपने आप को ठीक कर लो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हें जन्नत दिलवाऊंगा।
मोमिन होता कहता मौला आपकी गारंटी की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मेरे पास गारंटी मौजूद है। वो बहुत ही अच्छे फला खतीब और जाकिर थे, इतना खूबसूरत अमामा पहन के आए थे, वो गारंटी दे के गए मुझे। मौला ने कहा जाके कह दो मैं गारंटी देता हूं। बहुत मशहूर वाकया है, इसका एक जुमला लोग छोड़ देते हैं, मैं वही जुमला सुनाना चाहता हूं। अबू बसीर आ गए। आने के बाद वो आदमी मजाक उड़ाने के लिए आया कि भाई मदीने हो के आ गए हो, अपने आका से मेरी कंप्लेन की। कहा कि उन्होंने ये जुमला कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि जन्नत तुम्हारी। कभी ऐसा होता है किसी को पूरा कुरान सुना दें असर नहीं होगा, कभी एक छोटा सा जुमला किसी बच्चे की जबान से निकले और आदमी बदल जाता। इसी को कहते हैं ह्यूमन नेचर, चेंज हो जाती। बस वो जुमला ऐसा उसके दिल में लगा, वो कुछ बोला नहीं, चला गया। अबू बसीर घर में आया, आज रात को सोए हैं, कोई शराब नहीं, कोई डांसिंग कर ली, कोई म्यूजिक नहीं। हो सकता है तबीयत खराब हो गई हो। 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, बिल्कुल वहां ऐसा सन्नाटा छाया हुआ। आखिर 1 हफ्ते के बाद एक आदमी इनके पास आया, पहचान लिया कि उसका रिश्तेदार। कहा कि वो मेरे रिश्तेदार ने तुम्हें बुलाया है। कौन सा दूर जाना था, बराबर दरवाजा मिला है, वहां गए। दरवाजे को नॉक किया, उसने थोड़ा सा दरवाजा खोला। इंडिया का नहीं पता, पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जब कोई सब्जी वाला आता है ना तो पर्देदार औरतें थोड़ा सा दरवाजा खोल के झांक के देखती। खाली पर्देदार औरतें नहीं, अगर हमने किसी से कर्जा लिया हुआ है, कोई नॉक करे ना, थोड़ा सा दरवाजा, वो तो नहीं आ गया कहीं, खैर। तो ये था कि देखा थोड़ा सा दरवाजा खुला, उसकी आंख नजर आई। अब देखिए आजकल की टेक्नोलॉजी वाले बच्चों को समझाना मुश्किल है ना, तो कैमरे भी लगे होंगे और वो तो मोबाइल भी काम कर रहा होगा, लेकिन आप हजरात तो मुझसे भी ज्यादा इन चीजों में पुराने। उसने देखा कि अबू बसीर तुम आ गए, देखो तुम्हारे आका ने मुझको एक गारंटी दी थी ना, मुझसे गारंटी ली थी, गारंटी दी थी, मैंने अपने आप को बदल लिया, सारी चीजें निकाल फेंकी। कहा तो बाहर आके तो बात करो अल्लाह के बंदे। कहा कैसे बात करूं, मैंने अपने कपड़े तक उतार के दे दिए क्योंकि वो भी हराम से बने हुए थे, मैं नंगा खड़ा हूं इस वक्त दरवाजे के पीछे। ऐसी तौबा देखी आपने किसी की? कहा मेरे बदन, क्योंकि लिबास भी उसी रिश्वत की कमाई या जो भी इसने हराम कमाया उसकी डिटेल नहीं। ये कहता है कि मैं, अबू बसीर कहते हैं, कहता नहीं कहते हैं अजीम तरीन साहब, मैं मोमिनीन के सर्किल में गया, कहा कि देखो उस आदमी पर ऐसा वक्त आन पड़ा, चलो उसकी मदद करो। लोगों ने पैसे जमा किए ताकि कम से कम उसके कपड़े और खाने का इंतजाम हो। जॉब भी उसने छोड़ दिया, क्योंकि ऐसे डिपार्टमेंट के जॉब आप नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप कहें मुझे हराम नहीं चाहिए, नहीं रहने देंगे डिपार्टमेंट वाले। कह रहे कपड़े तक, खाना पीना सब उसने निकाल बाहर। जो भी उसका शरई मसला है कि माले हराम है, गरीबों में सदका करो, जो करो वो एक अलग मसला है, मैं मसले दोबारा नहीं छेड़ना चाहता। और फिर जो उसकी जिंदगी में चेंज आया, चंद दिनों बाद वो मुझे बुलाता है, कहता है मैं बहुत बीमार पड़ गया, मरने के करीब है, मैं ये चाहता हूं कि आखिरी वक्त में तुम मेरे करीब खड़े होकर कुछ दुआएं पढ़ो। पढ़ी, मरने वाले के सराहने दुआएं पढ़ी जाती हैं ना, दुआएं फरज है, सूरह यासीन है, सूरह साफात है। मैंने शुरू की, एक बार वो बिस्तर पे उठ के बैठा और कहा कि जो तुम्हारे आका ने, जो अब मेरा भी आका है, वादा किया था, वादा पूरा हो गया, मैं अपने सामने जन्नत को देख रहा हूं। ये जुमला कहा और दुनिया से गया। अबू बसीर कहते हैं कि मैं रश कर रहा था उसके ऊपर, जब उस साल मदीने गया, छठे इमाम के दरवाजे पे हाजिर हुआ, दरवाजा गुलाम ने खोला, मैंने एक पैर अंदर रखा, एक पैर बाहर। छठे इमाम ने वहीं से आवाज दी, आए अबू बसीर, जो तेरे पड़ोसी से मैंने वादा किया था और गारंटी ली थी, वो वादा मैंने पूरा कर दिया है, बस शर्त यह है कि इस तरह से कोई हमारी बात माने, यहां आपको मिंबर से फ्री जन्नत मिलेगी। और मजलिस करवाने वाले भी कितने खुश होंगे, आज तो हमारी मजलिस कितनी उठ गई, सब तारीफ करते हुए गए कि ऐसी जन्नत हमको दिलवाई। इमाम वो शराबी, कबाबी, गाने वाला, लेकिन वो भी ये जानता है कि अगर इमाम जन्नत दिलवा रहे हैं तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। ने देखिए कि फ्री में जन्नत है ही कंफर्म, तो क्या जरूरत थी उसे कपड़े तक उतार के देने की। यही इमाम ने कहा, शियतुना कुनु लना ज़ैना वला तकुनु अलैना शैना। यह छठे इमाम की हदीस है कि नहीं, अरे हमारे शियों, हमारे लिए जीनत बनो, बदनामी का सबब न बनना।
तुम्हारा किरदार देख के लोग ये ना कहें कि इनके इमाम ने इनको ऐसी ही बातें सिखाई होंगी। इतना खूबसूरत किरदार हो कि तुम्हें देख के दुनिया कहे रहमल्लाहु अला जाफर इब्ने मोहम्मद, खुदा की रहमत हो जाफर इब्ने मोहम्मद पर, जिसके चाहने वाले इतने अच्छे हैं, खुद वो इमाम कितना बुलंद होगा। ये छठा इमाम फरमा रहा है। और इसके लिए आखिरी पैगाम ये कि हो सकता है कभी तुम्हें धोखा दे दे शैतान कि जी तो इमाम की शफाअत है, वही हदीस आखिर में आ गई। एक तरफ इमाम ने कहा जो 4 चीजों का इंकार करे वो हमारा शिया नहीं। नंबर 1 जो हमारे जद की मेराज का इंकार करे, जिस्मानी मेराज। नंबर 2 जो हमारी शफाअत का इंकार करे वो हमारा शिया नहीं। लेकिन नंबर 3 जो अज़ाब कब्र का इंकार करे वो भी हमारा शिया नहीं। और फिर खुद वाज़े कर दिया ला तनालो शफाअतुना मुस्तखिफन बिस्सलात, शफाअत है मगर कुछ गुनाहगारों को नहीं मिलती है, जिनकी तफसील सूरह मुद्दस्सिर में पढ़ लीजिए। 1 सफ़े का सूरा है, 2 सफ़े का। लेकिन एक उसूल तो सुन लीजिए कि नमाज की तौहीन करने वाला भी इसमें आता है, इसके अलावा और भी गुनाह। ऐसे इतनी आसान नहीं है ये जन्नत। लेकिन इमाम ने यह हदीस कब इरशाद फरमाई? मंसूर ने गवर्नर मदीना को खत लिखा सुलेमान को, अब वक्त आ गया है कि इमाम को शहीद कर दो। इस जुमले का मतलब क्या? इस जुमले का मतलब एक 15 मिनट का एक मारूजा था जो मुझको पढ़ना था, वक्त नहीं है मेरे पास। वो ये था कि तैयारी की जा रही है कि इमाम के घर से एंटी इमामत और एंटी शीयत लोगों को खड़ा किया जाए। आपने सुना ना, इमाम के बड़े बेटे जब उन पे काम पूरा हो गया, यकीन हो गया कि इमाम के बाद इनमें इतनी हिम्मत और हौसला है कि छठे इमाम के बाद ये ऐलान बगावत कर देंगे। आप बाप के सामने नहीं करेंगे, बाद में कर देंगे। तैयार हो गया हमारा झूठा इमाम, तो कहा कि अब वक्त आ गया है, अब इनका खातिमा करो। ये तो इल्म फैला फैला के आलम इस्लाम को अपना कलमा पढ़वा रहे हैं। शियत बढ़ती चली जा रही है इनकी वजह से। इससे पहले तो हमने इसलिए इनको शहीद नहीं किया कि इनको शहीद करेंगे, जो इनके बाद आएगा वो भी यही काम करेगा। लेकिन अब इनके बाद वाला हमने बना लिया है झूठा, जो इमाम ज़माना की गैबत में झूठे इमाम बनाए जा रहे हैं, और अभी बनाया जाने वाला है फाइनल इमाम झूठा। ये छठे इमाम के ज़माने में पहली दफ़ा हुआ। अब वक्त हो गया, अब इनका खातिमा करो ताकि शियत ना फैलने पाए। शियत फैल रही है 2 चीज़ों से, एक छठे इमाम का इल्म, एक छठे इमाम के शियों का कैरेक्टर और किरदार। यही 2 चीज़ें किसी को किसी मजहब की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, या नॉलेज हो या कैरेक्टर हो, जहां दोनों हो। चुनाचे हाकिम मदीना सुलेमान ने इमाम को बुलाया। इमाम को मालूम है क्यों बुलाया गया, इसलिए कि इस किस्म का वाकया कई बार खानदान अहले बैत में या पहले पेश आया या बाद में पेश आएगा। अंगूर में जहर मिलाना सबसे आसान है। सुई के जरिए से आप अंगूर में जहर मिलाइए, सुई निकाल लीजिए, अंगूर जहरीले। इमाम को वो अंगूर दिए गए। 65 साल की तो इमाम की जाहिरी एज भी हो चुकी, ज़ईफ़ी का आलम है। वो जहर आलूद अंगूर खा के इमाम अपने घर में आए। उम्मे हमीदा सहन में बैठी। उम्मे हमीदा हमारे छठे इमाम की दूसरी बीवी और 7वें इमाम की वालिदा। उन्होंने कहा कि जब मेरी निगाह पड़ी, मेरा आका और मौला लड़खड़ाता हुआ घर में दाखिल हो रहा। चेहरे का रंग जर्द पड़ गया है, हाथ पैर लरज रहे हैं। मैं घबरा के आगे बढ़ी, अब मौला को सहारा दे के बिस्तर पे लेटाया। मौला बिस्तर पे लेट गए, एक मर्तबा गशी की आलम में जा चुके, और मैं इमाम को देख देख के रो रही। इमाम ने आंखें खोली, कहा अय उम्मे हमीदा, क्या घर में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है? मैंने कहा मौला सारे घर वाले हैं। तो कहा जाओ और सबको पैगाम दो, इस वक्त मैं हर एक को अपने बिस्तर के करीब देखना चाहता हूँ। उम्मे हमीदा फरमाती, किसका दिल चाहे इस वक्त यहाँ से हटने का, लेकिन हुक्म इमाम आ गया था। चुनाचे में रोती हुई गई, सारी औलादों को जमा किया, जो इमाम की दूसरी अज़वाज थी उनको जमा किया। हम सब इमाम के बिस्तर के चारों तरफ जमा, और इतनी देर में इमाम का पूरा जिस्म जर्द भी पड़ चुका है, जिस्म पर सूजन भी आ चुकी है, वो जहर की स्वाइलिंग। और एक मर्तबा इमाम ने आंखें खोली, आंखें खोल के हर एक को देखा, वही जुमला कहा ला तनालो शफाअतुना
करना। मुस्तक़फ़न बिस्सलात, नमाज का हक़ीर समझने वाला हमारी शफ़ाअत से महरूम रहेगा। बस ये जुमला कहा और इमाम इस दुनिया से रुखसत हुए। बस जैसे ही इमाम को इस दुनिया से जाते देखा, सैदानियों ने सरों से चादरें उतारी, सब महरम हैं। एक मरतबा मातम शुरू किया, बाल बिखराए, लेकिन कोई अजीब हालत देखे फातिमा की जो छठे इमाम की बेटी है, कोई अजीब हालत देखे उम्मे फरवा की जो छठे इमाम की बेटी है, कोई अजीब हालत देखे अस्मा की जो छठे इमाम की बेटी है। एक मरतबा तीनों बेटियां आके बाप के सीने पे गिरी और फरियाद शुरू की, बाबा अरे हमें किसके सहारे छोड़ के गए, अरे हम यतीम हो गए। सातवां इमाम आगे आया, बहनों के सर पे हाथ फेरा, कहा घबराओ नहीं, अगर बाबा दुनिया से गए तो मैं तो मौजूद हूँ, बस मुझे बाबा का जनाजा तैयार करने दो। बस अभी ताबूत आने वाला है। इमाम का जनाजा तैयार हुआ, बड़ी शान से जन्नतुल बकी में गया। यह जन्नतुल बकी में आखिरी मासूम की कब्र है। इमाम को दफन करके वापस आए, बहनें घर के सहन में बेचैनी से टहल रही हैं। हमारे बाबा को कहाँ छोड़ के आ गए। एक बार फिर गले से लगाया, ऐ शहजादियों, ऐ फातिमा, उम्मे फरवा, अस्मा, ऐ छठे इमाम की यतीम बच्चियों, कितनी खुशकिस्मत हो, एक तरफ तुम पर इतना बड़ा गम का पहाड़ टूटा, बाबा मारा गया, यतीमी बर्दाश्त की, मगर सर पे हाथ फेरने वाला भाई मिल तो गया, गले से लगाने वाला भाई मिल तो गया, अरे बाप के सीने पर सर रखने का मौका मिल तो गया। अरे करबला की यतीमा को आके देखो, बाबा उसका भी मारा गया, बाप के सीने पे सर नहीं रख सकती है, सारा सीना तीरों से छलनी है। अरे कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं, वो भाई क्या करे जिसके हाथों में हथकड़ी है। हाँ कोड़े मारने वाले हैं, हाँ दुर्रे लगाने वाले हैं। खुदावंदा छठे इमाम की ज़िंदगी भर की मेहनतों का वास्ता हमें दीन जाफरी पे अमल की तौफीक अता फरमा। हम कितने ही बड़े गुनाहगार क्यों ना हो, हमें इमाम और इनके बुजुर्गों की शफाअत नसीब फरमा। खुदावंदा वो छठा इमाम जो हल्लाल मुश्किलात का मुश्किल कुशा बेटा है, उसके तुफैल जितने लोग मजलिस में हैं और सुन रहे हैं, उनकी हाजतें पूरी फरमा। मातम 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 मातम। ज़मीं से ताबा फलक किशोर गिरिया है, ज़मीं से ताबा कदम किशोर गिरिया है। जनाजा जाफर सादे कहाँ उठता है, ज़मीं से ताबा फलक किशोर गिरिया है, ज़मीं से ताबा फलक किशोर गिरिया है। जनाजा जाफर सादे कहाँ उठता है, ज़मीं से ताबा कदम किशोर गिरिया है। जनाजा जाफर सादे कहाँ उठता है। वो जिसको ज़हर दगा से लई ने मारा है, वो जिसको ज़हर दगा से लई ने मारा है। इमाम जाफर सादिक है, इब्ने ज़हरा है। जनाजा जाफर सादे कहाँ उठता है, जनाजा जाफर सादे कहाँ उठता है। शदीद सादी आसम के दिल हुआ टुकड़े,
शदीद ऐसा दिया सम के दिल हुआ टुकड़े, है दिल में दर्द मगर लब पे शुक्र मौला है। जनाजा जाफर सादिक कहाए उठता है, जनाजा जाफर सादिक कहाए उठता है, जनाजा जाफर सादिक कहाए उठता है। लगाई आग कभी घर में कैद रखा कभी, लगाई आग कभी घर में कैद रखा कभी, ये आले अहमद मुरसल पे जुल्म होता है। जनाजा जाफर सादिक कहाए उठता है, ज़मीं से ताबा फलक एक शोर उठता है। जनाजा जाफर सादिक कहाए उठता है, जिगर है मिसले हसन टुकड़े आपका बाबा, जिगर है मिसले हसन टुकड़े आपका बाबा, जनाब मूसी काजिम के लपे नोहा है। ज़मीन ताबा फलक एक शोर गिरिया है, ज़मीन से ताबा फलक एक शोर गिरिया है। जनाजा जाफर सादिक कहाए उठता है, जनाजा जाफर सादिक कहाए उठता है। लगाई आग कभी घर में कैद रखा कभी, लगाई आग कभी घर में कैद रखा कभी, ये आले अहमद मुरसल पे जुल्म होता है। ज़मीं से ताबा फलक एक शोर गिरिया है, जनाजा जाफर सादिक कहाए उठता है। जो खून रोता रहा करबो बला पे उम्र तमाम, जो खून रोता रहा करबो बला पे उम्र तमाम, जहाँ ये जाफर सादिक को आज रोता है। ज़मीं से ताबा फलक किशोर गिरिया है, जनाजा जाफर सादिक का आज उठता है। दिलों में अब भी लाइनों के बुग़्ज़ जाफर से, दिलों में अब भी लाइनों के बुग़्ज़ जाफर से, गवाह ख़ब्र का मंजर है टूटा रोज़ा है। ज़मीं से ताबा फलक किशोर गिरिया है, जनाजा जाफर सादिक का उठता है। तू आज पीट के जवाद सर को कर मातम, तू आज पीट
के जवाद सर को कर मातम, इमाम वक्त बखिए में आज रोता है। जमी से ताबा फलक शोर गिरिया है। जनाजा जाफर सादिक का आज उठता है। जनाजा जाफर सादिक कहाए उठता है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक व नाखत बिरहलिक। सलामुल्लाहि अबदम मा बकीना व बक़ियल लैल वन नहार व ला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन्ना लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा या अबल हसन अली इब्न मूसा रिज़ा। अस्सलामु अलैका व अला आबाइका तय्यबीन व अबनाइका ताहिरीन, सिय्यमा अला अबीक व अला जद्दिक अबी अब्दुल्लाह जाफर इब्न मोहम्मद अस्सादिक फिल कौल वल फ़िल व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल असर व ज़मान अल अमान अल अमान या मौलाना मिन फितनतिज़ ज़मान अज्जलल्लाहु तआला ज़हूरक व जअल लना मिन औलियाइका व अंसारिक। अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत अन्नुबुव्वह जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।